कैसे हैं सबके सब? सुबह सुबह उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं? हम्म। अच्छा, पिछली बार हमने एक सेशन किया था, याद है किसी को? लास्ट वीक, लास्ट संडे कौन सा सेशन किया था? कोई बताएगा हाथ खड़ा करके? About लास्ट subconscious mind. एक सेकंड, हाथ खड़ा करने को बोला मैंने, बोलने के लिए तो कहा ही नहीं। मैंने तो हाथ खड़ा करने के लिए कहा। हाँ जी, हाँ जी, राशि जी बताएं कौन सा सेशन करने किया था हमने लास्ट So वीक? last Sunday, how to heal your subconscious mind. वंडरफुल। और क्या था, हमने कुछ डिस्कस किया था वहां पर कि कुछ 10 चीजें करनी है कितने दिनों तक? Yes, sir. Consistent 100 days तक. तो किसी ने कुछ जो करने भी की कोशिश की है? एक हफ्ता हो गया है। हाँ सर, थोड़ा Start ट्राई किया. हाँ हाँ, राशि जी जो जो बताइए, चीज आते जो हैं। जो चीजें स्किप हो गई थी, जैसे मुझे बुक्स रीड करने का शौक है, मतलब मुझे पसंद भी है। लास्ट ईयर मैंने 15 बुक्स रीड की थी, बट समहाउ मैंने जॉब रिजाइन किया था तो काफी ब्रेक हुआ। बट अभी फिर से मैंने उसको ट्राई करना चालू किया। अभी मेरा 105 डेज ऑलरेडी हो गया 5 AM का। नहीं नहीं, और सर फाइव मुझे रुको और गुड न्यूज शेयर करनी है। रुको रुको 5 AM से सर वो रुको। अभी करनी है, मुझे करने दीजिए प्लीज, अच्छा, वो बोलो। मेरा ग्रेटिट्यूड है। सर अच्छा, मैंने जॉब छोड़ी थी दिसंबर 15 को, मेरा लास्ट वर्किंग डे था। फिर मैं डिप्रेशन में भी गई थी, एंजाइटी में भी गई थी, और मेरा हार्ट ब्रेक भी हुआ था उसी टाइम पे। फिर मैंने 5 AM ज्वाइन किया था 27 मार्च को। बट अभी मेरी लाइफ स्टेबल हो गई है विद योर हेल्प। मेरे को फिर से जॉब भी मिल गई है, काफी स्टेबल है। स्ट्रेस भी ठीक हो गया है, डिप्रेशन भी ठीक हो गया है। सो आई वांट टू थैंक यू थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड। ऑल थैंक यू, योर रियली गाइडेंस एंड सपोर्ट। थैंक यू, वेरी स्वीट ऑफ थैंक यू सो यू। मच सर। मैं जानना चाह रहा हूँ, पिछले संडे हमने सबकॉन्शियस पे सेशन किया था। हमने कहा था 10 चीजें कुछ करेंगे जीवन के अंदर अगले 100 दिन तक। अभी 7 दिन हो चुके हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि किसी ने कुछ करने का प्रयास किया है या बस ऐसे ही बातें थी बस? कितने लोगों ने जी बस हाथ खड़ा कर दें, कितने लोगों ने वो 10 चीजें मार्क की और उस पर थोड़ा सा अमल करने की कोशिश की पिछले हफ्ते? हम्म। तेजस्विनी जी, राशि जी, कौंपल जी, पूर्णिमा जी। ओके, चार चार लोग। जूही जी। ओके, 5 लोग। वैशाली जी 6। धरती पटेल वेरी नाइस 7। और बाकी सब? गोपी जी आधा हाथ खड़ा है, तो करने की कोशिश की नहीं की, क्या मतलब है इसका बताएं जरा। Sir, I was not there in the last session. ओके, तो जो नहीं थे वो ऑब्वियसली स्किप कर जाते हैं, जो थे उनकी बात कर रहे हैं। बाकी सब थे कि नहीं थे? ये सब नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं अभी सेशन के अंदर। बोलिए। जो नहीं थे उनकी तो बातें नहीं आती, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। जो थे उनसे पूछ रहा हूँ, कौन कौन थे? बाकी सब हाथ नीचे कर लीजिए अपने। जो कौन कौन थे जिन्होंने सुना सेशन, जो सेशन में थे, इतनी सारी बातें उसके बाद भी प्रयास नहीं किया, वो हाथ खड़ा करे जरा। जो सेशन में थे, राइट, उन्होंने सुना सेशन, समझा सेशन, लेकिन प्रयास नहीं किया पिछले हफ्ते कुछ भी। कोई भी नहीं था ऐसा? हम्म। कुछ तो होंगे जिन्होंने ट्राई करने की कोशिश की होगी लेकिन नहीं हुआ होगा। बाकी सब क्या हुआ? कौन कौन थे पिछले सेशन में? वो हाथ खड़ा करे जरा, 1 मिनट। लास्ट सेशन किसने अटेंड किया था? प्लीज रेज योर हैंड्स हु वर देयर इन द लास्ट सेशन। यस, कीप द वीडियोस ऑन एंड प्लीज रेज योर हैंड्स, आई वांट टू सी। ओके। श्वेता अग्रवाल जी आप थी, डॉक्टर अनुपमा आप भी थी, मनीषा जी ऑफ कोर्स यू वर देयर। ओके, बाकी सब नहीं थे? स्वाति, रुचिका मिश्रा, संयुक्ता, नीतू जी, यश जी, ये सब नहीं थे पिछले सेशन में? अच्छा ठीक है, ओके। हर्षद, यू वर देयर इन द लास्ट सेशन? यस सर। कोशिश की कुछ कि नहीं? हाँ सर, ट्राई करा। सच बोलना अपने आप से। हाँ सर। हम्म। हाँ ओके। सर। ओके, वंडरफुल। और यहाँ पे डॉक्टर अनुपमा जी, डॉक्टर अनुपमा पोल, कैन यू हियर मी? आपका हाथ खड़ा है। ओके, कोई नहीं, लेट्स मूव टू रुचिका मिश्रा। हाँ जी रुचिका जी, कुछ किया करने का प्रयास?
Unmute yourself. हाँ सर, थोड़ा बहुत हुआ था, तो कुछ कुछ एक्टिविटीज मतलब बट नॉट 10, बट हाँ मतलब 5-6 तो थी जो एवरीडे रिपीट होती थी, बिकॉज काम रहता था, उसके बाद पढ़ाई, तो इसीलिए वो दोनों ही मैक्सिमम टाइम ले जाते थे, तो बाकी टाइम जो हो पाता था, तो 3-4 एक्टिविटीज ऐसी थी जो मैंने ऐड की अपने से, तो उसको फॉलो करते हैं। मुझे लगता है तय कर नहीं रखा जीवन के लिए कुछ करने का, अपने लिए कुछ करने का, क्योंकि ये तय करना बड़ा जरूरी हो जाता है हर इंसान के लिए, क्योंकि जब तक आप पक्के नहीं हो पाओगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। बहुत सारी चीजें हमेशा रहेंगी जीवन में, चाहे वो रुचिका जी के लिए हैं, चाहे वो बाकी सबके लिए हैं। This is not pointing towards anyone. This is for everyone who is there in this session. Please understand that जो भी बात हम यहाँ डिस्कस करते हैं या बात आती है, अगर हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे या फिर उसको अमल नहीं कर पाएंगे तो फिर सारी बातें व्यर्थ हैं। फिर वो उस किताब की तरह है जिस किताब को हमने पढ़ तो लिया ऊपर ऊपर से, लेकिन उसका कुछ भी सार अपने अंदर एम्बेड नहीं किया और वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। चाहे 4 चीज़ें हैं, चाहे 5 हैं, चाहे 10 हैं, जो भी चीज़ें हैं, हर इंसान की अपनी अपनी होंगी, लेकिन उस पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है। Implementation, application of whatever you've learned, whatever you're experiencing, whatever you're hearing, whatever you're saying, whatever you are embedding in your heart and soul. It is very important. If you don't implement it, ऐसा कभी नहीं होगा कि जब आप खाली होंगे, कुछ ना कुछ तो हर इंसान के जीवन में लगा ही रहेगा। कभी काम लगा रहेगा, कभी जॉब लगी रहेगी, कभी बिजनेस लगा रहेगा, कभी घर की परेशानी लगी रहेगी, कभी रिलेशनशिप्स लगे रहेंगे, कभी हार्ट ब्रेक लगा रहेगा, कभी किसी की मृत्यु लगी रहेगी। ये तो होगा ही होगा। ऐसा कोई समय है जब ये सब ना हो? है किसी के जीवन में ऐसा कोई समय? ये तो होगा ही होगा। तो ये तय करना आपको जरूरी है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, अगर कुछ करना चाहते हो। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात दोहराता हूँ, सुनना अच्छी बात है, सुनने से बहुत सारी चीजें आत्मा के अंदर जाती हैं, लेकिन सुनने से भी ज्यादा जरूरी है उन सब बातों पर अमल करना। क्योंकि जब तक हम उसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में, जब उन टफ टाइम से गुजरेंगे, उन चैलेंजेस को हम पार नहीं करेंगे, जब हम छोटी छोटी चीजों को ही पार नहीं कर पाएंगे, तो बड़ी चीजें कैसे होंगी जीवन के अंदर? बहुत बड़े बड़े बदलाव तो चाहिए जीवन के अंदर, चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर बहुत बड़े बड़े बदलाव चाहिए तो क्या एकदम अचानक से बड़ा बदलाव हो जाएगा और सब सही हो जाएगा, या फिर पहले छोटे छोटे बदलाव करने पड़ते हैं जीवन के अंदर? हर इंसान की जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं और रहेंगी, हमेशा रहेंगी। मेरी अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें, लेकिन मैंने अगर कुछ चीजें लिख रखी हैं तो लिख रखी हैं, उसको करना है। ट्राई तो करते हैं 100 डेज तक। आई नो 100 डेज में साउंड वेरी बिग, बड़ा लगेगा, बहुत ज्यादा दूर लगेगा, लेकिन 15-20 दिन से कुछ होगा नहीं। कोई पॉइंट नहीं है फिर आपको झूठ बोलने का। 15-20 दिन करोगे, फिर उसके बाद 21वें 22वें 25वें दिन ऐसा लगेगा वो हैबिट में हो गया, लेकिन होता नहीं है। फिर डिफॉल्ट कंडीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग, इतने सालों की डिफॉल्ट कंडीशनिंग है, और यहाँ पे 15 दिन टिकेंगे? 20 साल के सबकॉन्शियस के आगे, 25 साल के सबकॉन्शियस के आगे 15 दिन टिक सकते हैं? सोचो। 25 साल के सबकॉन्शियस के आगे 100 दिन भी नहीं टिकते, लेकिन यह है कि कम से कम थोड़ी चीज तो पक्की होनी शुरू होगी ना। कुछ तो दीवार बनेगी, कुछ तो नींव बनेगी, कुछ तो कर पाओगे जीवन के अंदर। जब तक नया सबकॉन्शियस क्रिएट नहीं होगा, टिल द टाइम यू डू नॉट क्रिएट अ न्यू यू, नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। नथिंग। किसी के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने आप को परिवर्तित तो करना ही पड़ेगा। इसका सारा दारोमदार, इसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है, किसी और पर नहीं। इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी सारी परेशानियां भी आपकी हैं, उसकी सारी तकलीफें भी आपकी हैं, उसके सारे बेनिफिट्स भी आपके हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके हैं, सब आपका ही है। तो कोशिश करें, बस इतना ही कह सकता हूँ। करेंगे तो शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी, नहीं करेंगे तो जैसा जीवन चल रहा है वैसा चलता रहेगा हर किसी का। कोशिश करें, बस इतना ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक्सेप्टेंस के ऊपर। सेल्फ कॉन्फिडेंस,
चलिए बात करते हैं आज आत्मविश्वास। इतना तो पता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, आत्मविश्वास। अब इसमें एक बड़ा ही खूबसूरत शब्द है, 2 शब्दों से बना है, एक आत्मा और एक विश्वास, राइट। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है विश्वास। मैं जानना चाहता हूं, जब हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की दर्जें होनी पड़ी है, आत्मविश्वास नहीं है, तो चलो उस पर थोड़ा सा बाद में आते हैं। एक सेकंड पहले समझते हैं विश्वास क्या है। विश्वास समझ में आता, ट्रस्ट। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करते, फिर आसान हो जाएगा खुद पर आना। विश्वास ये तो बड़ा जरूरी है जीवन के अंदर। इसके बिना तो ना रिश्ते चल सकते हैं, ना जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ना कोई कर्म कर पाओगे, करेक्ट। लेकिन ये विश्वास जर्मिनेट कैसे होता है 2 लोगों के बीच में, बताइए, सोचिए और बताइए कि विश्वास 2 लोगों के बीच में जर्मिनेट कैसे होता है, या बढ़ता कैसे है, या उसकी जर्मिनेशन कैसे होती है, या उत्पन्न कैसे होता है 2 लोगों के बीच में, कैसे होता है, कैसे आप कहते हैं कि मुझे उस पर विश्वास है। बताइए रूपाली जी। आपके लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको जिस व्यक्ति की सबसे पहली याद आती है, आप उसके से कह सकते हैं कि उस पर मुझे विश्वास है कि आप जिस दौर से गुजर रहे हो, सपोजिंग कोई भी दुख है सुख है, लेकिन वो व्यक्ति है जिससे आप रोज फोन पे बात भी नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हाँ दिन के किसी भी वक्त में उसे फोन कर सकती हूँ, द पर्सन इज अवेलेबल फॉर मी, सो आई कैन से दैट इज वो। ओके, थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। आप कह रहे हैं कि कोई इंसान जिसको आधी रात को आप याद कर सकते हैं, जो आपके लिए खड़ा हो जाएगा, करेक्ट। यस हम यस। कह सकते हैं कि हमें विश्वास है। लेकिन ये तो बहुत बाद में होता है ना, जब विश्वास डेवलप हो चुका होता है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जब विश्वास डेवलप हो गया, उसने प्रूव कर दिया, या आप दोनों ने एक दूसरे को प्रूव कर दिया कि एक दूसरे के अंदर विश्वास है, तो आप कह सकते हैं कि उस विश्वास के परिपूर्ण होने के बाद कि जब मैं उसको बुलाऊंगा या बुलाऊंगी तो वो खड़ा हो जाएगा, करेक्ट। मैं कह रहा हूँ दोनों के बीच में विश्वास जर्मिनेट कैसे होता है। स्टार्टिंग में विश्वास होता है, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ता है ना। राइट राइट। तो मैं जानना चाहता हूँ, सोचिए जरा ध्यान से सब कि 2 जज न करे एक दूसरे को। बाकी सब म्यूट कीजिए खुद को प्लीज। हाँ जी रूपाली जी बोलिए। 2 व्यक्ति अगर साथ में है, मतलब मेरी किसी से जान पहचान होती है। प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन। कोमल सुनिए जरा ध्यान से, कोई बात कर रहा है, बोलिए। मेरी अगर किसी व्यक्ति से जान पहचान होती है, मैं उसके साथ वक्त बिताना शुरू कर देती हूँ उस व्यक्ति के साथ, और मुझे धीरे धीरे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति मुझे जज न करके मुझे समझ रहा है, तब शायद मुझे उस व्यक्ति के प्रति विश्वास जर्मिनेट होना शुरू हो सकता है। अगर वो आपको जज नहीं कर रहा है और समझ रहा है, तो क्या विश्वास डेवलप हो जाता है? सोचो जरा ध्यान से कि हम कहते हैं वो जज नहीं कर रहा है। हो सकता है सामने से जज ना कर रहा हो, पीठ पीछे जज कर रहा हो। हो सकता है। हो सकता है ना। हो सकता है सामने से समझ रहा हो और पीठ पीछे ना समझे कि ये बातें कर रहा हो सकता है। हो। सामने से समझने का नाटक कर रहा हो और पीठ पीछे पता है कि वो ना समझ है। तो राइट, हो सकता 2 है। लोगों के बीच में विश्वास जागृत कैसे होता है, सोचिए और बताइए। गोपी जी बताइए। Sir, once we एक accept the other person, एक मिनट, कहाँ से आवाजें आ रही हैं, रुकिए। गोपी जी जिसका नाम है सिर्फ गोपी जी ही बोलेंगे। मोनिका जी थोड़ा शांत रखिए, पहले गोपी जी बात करेंगे फिर आप बात करेंगे, ओके। बाकी सब अगर वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो वेरी नाइस। मैं देखना चाहता हूँ जरा क्या क्या सोच भी रहे हैं, या फिर लेटे हुए हैं अपना आराम से बेड पे और सुन रहे हैं, कोई प्रवचन चल रहा है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ना अपना समय व्यर्थ करें ना मेरा। शांति से ध्यान से अलर्ट होकर सुने भी समझे भी। इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन। बोलिए गोपी जी। sir, acceptance है. Once we accept the person, we start trusting. एक्सेप्टेंस तो बहुत बाद में आती है। वो तो बहुत सारी चीजें जब एक दूसरे के पास समझ लेते हैं, एक दूसरे के कोर एक्टिविटीज या कोर एबिलिटीज मैच करती हैं, तो लगता है, या फिर उसके साथ जो भी हुआ या आपके साथ जो भी, उसके एक्सेप्टेंस। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? बहुत सिंपल है, ध्यान से सोचिए। 2 लोगों के बीच में ट्रस्ट, विश्वास कैसे डेवलप होता है, किस बिना पर होता है? वो एक बड़ा सिंपल सा डिनोमिनेटर है, सोचिए।
और कौन बताएगा? हाँ जी, नीतू जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ सर बोलिए। नीतू किसका नाम है? मोनिका जी? अच्छा, रुक जाते हैं। नीतू जी रुक जाइए, मोनिका जी बोलना चाहते हैं, बोलिए मोनिका जी। सर खुद के प्रति ईमानदार और उसके प्रति मतलब दूसरों के प्रति अगर वो ईमानदार है तो वहां पे विश्वास सबसे ज्यादा कायम रहता है मतलब। ईमानदार का क्या मतलब होता है? बाकी सब म्यूट कीजिए। ईमानदार का मतलब क्या होता है? ईमानदार अनम्यूट योरसेल्फ एंड बोलिए मोनिका जी। सर, ईमानदार अगर हमारे प्रति वो सच्चा है तो मतलब मैक्सिमम इसी के इर्द दोबारा गिर्द बोलिए, रहता है दोबारा बोलिए, ईमानदार। आपने क्या बोला? दोबारा बोलिए, क्या बोला? अगर सर वो हमारे लिए सच्चा है मतलब हर चीज के लिए। Absolutely. Let's clap for her. That's wonderful. बात सिर्फ इतनी सी तो है, सच्चाई की तो बात है। दो लोगों के बीच में विश्वास कैसे डेवलप होगा अगर सच्चाई नहीं होगी तो? जब रूपाली जी ने कहा था, तो मैंने कहा था वो सामने सामने तो जज नहीं कर रहा, लेकिन पीठ पीछे जज कर सकता है। मतलब क्या है कि झूठ है ना। दो लोगों के बीच में विश्वास तभी तो डेवलप होता है जब उसका डिनोमिनेटर सच्चाई है, कि आप भी सच्चे हैं और वो भी सच्चा, और आपको तभी तो विश्वास होता है कि वो इंसान सच्चा है जो मुझसे कह रहा है, वो सच महसूस भी हो रहा है और वो सच लग भी रहा है आत्मा को, तभी तो विश्वास डेवलप हो रहा है। और वो सच कोई कागज पे लिख के नहीं देता, वो महसूस हो जाता है कि नहीं? वही तो सच्चाई है। तो विश्वास कैसे डेवलप होता है? सच्चाई पर। जब तक सच नहीं होगा तब तक विश्वास कैसे होगा? क्या झूठ में विश्वास हो सकता है? विश्वासघात का मतलब क्या होता है? झूठ। जब हम कहते हैं किसी ने हमें चीट किया है, डिसीव किया है, विश्वासघात किया है, मतलब क्या है कि वो झूठ बोल रहा था ना सब चीजों के लिए। उसने दिखाया हमें कि वो सच बोल रहा है, लेकिन अंदर से सब झूठ था। तभी तो रिश्ता डगमगाता है, तभी तो टूटता है, तभी तो हार्ट ब्रेक होता है। 95% ऑफ द केसेस में, 95% क्या, शायद ज्यादा ही, कि रिश्ते टूटने की बुनियाद सिर्फ यही है क्योंकि वहां पे झूठ है, वहां पे सच नहीं है। ना स्वयं से सच, ना दूसरे से सच, ना रिश्ते में सच। कोई और डिनोमिनेटर हो सकता है विश्वास का? सोचो। सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या सच्चाई होनी चाहिए, या है या नहीं है? जब किसी से मिलते हो, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर दिखता है ना, कुछ ना कुछ सच्चाई प्रतीत होती है, आत्मा को महसूस होती है, तभी लगता है हाँ, इस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मुझे धोखा नहीं देगा, ये सच दिख रहा है और सच लग रहा है। शुरुआत तो सच्चाई से होती है किसी भी रिश्ते की। तो विश्वास का जो डिनोमिनेटर है वो सच्चाई है। अब बात आ जाते हैं आत्मविश्वास पे। तो आत्मविश्वास का मतलब क्या हुआ, बताइए हाथ खड़ा करके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस? सोचिए और बताइए। कौन है जो हाथ खड़ा करके बता सकता है जब मैं कह रहा हूं आत्मविश्वास तो उसका मतलब क्या है? बताइए नीतू जी। आत्मविश्वास मतलब जब खुद पर भरोसा हो और हमने जो किया है उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत भी हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि कर रहे हैं, करने की हिम्मत भी है और खुद पे भरोसा भी है कि हम कर सकेंगे। हाँ, आत्मविश्वास, आत्मा का भरोसा, ये तो वही बात हो गई जो हम पहले कह रहे थे। जो आप कह रही हैं कि हिम्मत हो, ठीक है, हिम्मत बड़ी अच्छी, अच्छा लफ्ज भी है, अच्छा शब्द भी है। हिम्मत का मतलब होता है करेज। करेज का मतलब होता है फियरलेसनेस। फियरलेसनेस का मतलब होता है नो फियर। करेक्ट? ये आता कहाँ से है लेकिन? करेज कहाँ से आता है? हम्म कोई बेच रहा होता है कि हम किलो के भाव पे ले लेते हैं करेज। करेज कहाँ से आता है, सोचिए। अंदर से। हम्म अंदर से। अंदर अगर अंदर मतलब से आता है, एक मिनट रुकिए रुकिए आप रुकिए। नहीं तो जिस सुनिए, अगर अंदर से आता है तो अधिकतर लोग करेजियस क्यों नहीं है, फियरफुल क्यों है? फियर कहाँ से आता है? फियर बाहर से आता है कि फियर भी अंदर से आता फियर भी अंदर से ही आता है। है? तो फिर सोचो, करेज भी अंदर से आता है, फियर भी अंदर से आता है। हम्म एक शायद मिनट, जब आप बोलिए बोलिए।
शायद जब आप आपकी आत्मा से कनेक्टेड रहते हो, सोल से कनेक्टेड रहते, मतलब आपके इनर सोल से जब कनेक्टेड रहते हो तो एक अलग करेज रहता है, मतलब आप डरते नहीं हो चीजों से, क्योंकि आपको बात है। Let's clap for her. This is very nice. बहुत खूबसूरत बात है. The more you are closest to yourself, that's where the courage comes from. जितना हम स्वयं के करीब रहते हैं वहां पे साहस है, जितना हम स्वयं से दूर हो जाते हैं वहां पर डर है. हाँ, जितना हम खुद के प्रति ऑथेंटिक रहते हैं, ओरिजिनल रहते हैं, वहां पे साहस है. जितना हम दूसरों के प्रति परवाह करते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं, उनकी क्लोनिंग करते हैं, उनकी इमिटेशन करते हैं, उनके बारे में परवाह करते हैं, उतना फियर होता है कि नहीं होता? होता है। होता है ना. तो बड़ी सिंपल सी बात है. लेकिन आत्मविश्वास का मतलब तो बताओ. ये तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें, ये बातें सही है, हम सही दिशा में जा रहे हैं. आत्मविश्वास का मतलब क्या हुआ? एक ही सेंटेंस में बता सकते हैं? हाँ गोपी जी बताइए. नीतू जी रुकिए, आप सोचिए. गोपी जी ने हाथ खड़ा किया, बताइए. सर आपने बोला उसके बाद बाय अंडरस्टैंडिंग थिंग्स मे बी स्टेइंग ट्रू टू योरसेल्फ. Staying true to yourself, absolutely, it's as simple as that. जब हम विश्वास की बात करते हैं, विश्वास का डिनोमिनेटर सच्चाई है. जब हम आत्मविश्वास की बात करेंगे तो सिंपल है ना, आत्मीयता या आत्मा में सच्चाई, ट्रूथ. जब सच होता है, चलो अब नीतू जी की बातों पे आते हैं. जब सच होता है तो साहस होता है या डर होता है? साहस आता है कि सच्चाई हमें सिंपल है ना. हमारे जब में सच हिम्मत होता है, बढ़ाती है. हाँ एब्सोल्युटली राइट. जब सच होता है तो साहस होता है. झूठ में डर है या सच में डर है? झूठ। में डर है. झूठ में तो डर है कि कभी भी झूठ पकड़ा जाएगा. जब पकड़ा जाएगा तो कौन क्या सोचेगा, क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा. लेकिन जब सच है तो क्या डर लगता है? क्या सच में आत्मा के करीब पहुंचते हो या झूठ में आत्मा के करीब पहुंचते हो? सच में। क्या सच में साहस है या झूठ में साहस है? सच में। तो इतना ही सिंपल है बस, कि अगर सच आपके भीतर जागृत हो जाएगा. जब सच जागृत होता है तो दूसरों की परवाह बढ़ जाती है, दूसरों की परवाह कम हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरों की परवाह क्यों होती है ज्यादा? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो हमें जज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि हम खुद से ही तो, मतलब हम डरते हैं ना कि हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, या हमारा, सच बोलूं तो हमारा एक जो ढोंगीपन होता है, हम अक्सर खुद को बहुत अलग दिखाना चाहते हैं लोगों के सामने. हम हमारे अंदर खुद को जो है, ओरिजिनल जो है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जब हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो डर आता है, फिर झूठ आता है, और फिर लगता है कि लोग सब जज करेंगे. एब्सोल्युटली वंडरफुल. थैंक यू नीतू जी. ढोंगीपन का मतलब क्या है? झूठ, कहानी, एक प्रोजेक्टेड इमेज जो हमने रच रखी है. जब वो प्रोजेक्टेड इमेज टूटती है और छूटती है और छट जाती है जीवन से, और जब सच आपके अंदर जागृत हो जाएगा तभी तो कुछ होगा जीवन के अंदर. उसे तो आत्मविश्वास कहते हैं, और क्या कहते हैं. इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है बस. सच को स्वयं के अंदर जागृत करना, सच को. महात्मा गांधी जी का नाम सुना है? पर कैसे? सुना है ना, सभी ने सुना. नहीं तो जी म्यूट कर दीजिए. महात्मा गांधी जी का नाम सुना है ना? महात्मा गांधी जी की किताब है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ. पढ़ी है किसी ने? पढ़ी है, गिने चुने लोगों ने पढ़ी है, या एक दो लोगों ने. पढ़े हैं उसको जरा, पढ़े हैं. आत्मविश्वास जागृत करना ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे सेशन करना है आत्मविश्वास पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए. तो ऊपर ऊपर की बातों में तो 4-5 शब्द मैं बोल देता हूँ, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं जीवन में. मैं बता देता हूँ वो शब्द क्या होंगे, क्योंकि आज हम गहराई की बात करें, ऊपर ऊपर की बात नहीं करें. ऊपर ऊपर की बातों में क्या होगा मैं बता देता हूँ. डेडिकेट योर सेल्फ, परसिस्टेंस रखिए, पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, राइट, डिटर्मिनेशन पैदा कीजिए. आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा. एक ही चीज को 100 बारी कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए सही डायरेक्शन में, तो आत्मविश्वास बढ़ जाएगा. बढ़ गया क्या आत्मविश्वास ये सब करने से? ये सब मैंने ही कही है, झूठ नहीं बोल सकता. पिछले पुराने सेशन में कहीं, तब तो कितनी समझ थी, आज समझ बढ़ गई है. तो जब समझ बढ़ गई है तो गहराई की बात कर रहे हैं.
इन शब्दों से कुछ होगा नहीं, ये सिर्फ शब्द है, अल्फाज है। कुछ महत्वता होगी इनके जीवन में, है भी, लेकिन उससे और ज्यादा गहराई में चलते हैं, सच्चाई में। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बुक, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सच समझ में आएगा जीवन का क्या है। सत्याग्रह पता है? सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है पता है? आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी सॉरी, हाथ खड़ा करके, हाथ करके। मोनिका जी आप बोल रही हैं? सर, महात्मा गांधी जी ने ये सत्याग्रह का एक आंदोलन चलाया था जिसमें बहुत सारे लोगों को शामिल करके वो शायद मतलब कुछ जगहों का, उन जगहों का बहुत नाम सारे लोगों को शामिल करके क्या करते थे वो? सत्य से संबंधित वो चलाया था आंदोलन सर। आंदोलन? तो मतलब क्या करते थे वो? घर घर जाके लोगों के दरवाजे नॉक करते थे और कहते थे हमारे पास आ जाओ, हमारी हमारे इस बिना में शामिल हो जाओ। तो सर सत्याग्रह का मतलब क्या होता है सोचो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? नीतू जी बताइए। रूपाली जी भी कम टू यू। सत्य का आग्रह, सत्य का आग्रह का मतलब क्या है? जो सच है उसे, मतलब बहुत सारे लोगों को उस वक्त बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। महात्मा गांधी जी ने, मतलब ये बात अलग है कि हाँ उन्होंने वो आंदोलन वगैरह किया था, पर वो आंदोलन नहीं था, वो उन्होंने उसलिए किया था कि जो सच है, ओरिजिनल ट्रूथ है, और उसकी वजह से वो लोगों से कनेक्ट होना चाहते थे और लोगों को अपने से जोड़ना चाहते थे, ताकि जो सत्य है, जो एक हमारा। मिनट, एक मिनट, बड़ी अच्छी बात है, सही जगह पे जा रहे हैं। हाँ, वो लोगों को जोड़ना चाहते थे या फिर सच जागृत होने के बाद आप अपने आप लोगों से जुड़ जाते हैं, लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं? हाँ, बताइए मुझे। सच जागृत होने के बाद लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं। क्या आप झूठे लोगों के साथ जुड़ना चाहोगे जीवन में, कोई भी यहाँ पर? नहीं। आपको पता लग जाए कि वो इंसान झूठा है तो आप जिंदगी भर का साथ निभाना चाहोगे? लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि इंसान सच्चा है तो क्या जीवन भर साथ निभाना चाहोगे या नहीं? हाँ, सिंपल सी बात है। जब सत्य का आग्रह है, सही बात है, सत्य के पथ पर चलना, सत्य को पकड़े रहना, सत्य को आत्मीयता में बिठा लेना, जब सच आपके अंदर जागृत हो जाता है तो आपकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, तो लोग आपके साथ स्वयं जुड़ना चाहते हैं। जब लोग जुड़ जाते हैं तभी तो आंदोलन होता है। सत्याग्रह के 3 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत सत्य, यानी कि सच, सच को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में उतार लेना, उसको पकड़े रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, सोना छोड़ना। नंबर 2 अहिंसा। अहिंसा का मतलब है अन्याय का विरोध नॉन करना। वायलेंस। रुकिए रुकिए, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, 1 सेकेंड। अहिंसा का मतलब होता है अन्याय का विरोध करना। अन्याय समझते हो? इनजस्टिस, अन्याय का विरोध करना। लेकिन इसमें बड़ी खूबसूरत बात यह है, अन्याय के खिलाफ, अन्यायी मतलब जो इनजस्टिस कर रहा है, अन्याय का विरोध करना, परंतु या किंतु या लेकिन अन्यायी के खिलाफ कोई भी बैर भावना ना रखना। मतलब क्या हुआ? इनजस्टिस का विरोध करना, लेकिन जो इनजस्टिस कर रहा है उसके खिलाफ कोई भी बैर भावना या किसी प्रकार का कुछ बुरा ना सोचना, ना करना, इसे कहते हैं अहिंसा। नंबर 3 सत्य, अहिंसा और तपस्या। तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या का मतलब होता है त्याग, बलिदान और धैर्य, यानी कि धीरज। क्योंकि तपस्या में ये सब चाहिए होता है। जब हम तपस्या की बात करते हैं तो हम त्याग की बात करते हैं, बलिदान की बात करते हैं और धैर्य की बात करते हैं। ये 3 मूल्य सिद्धांत हैं सत्याग्रह के। तब जाके तो देश आजाद हुआ है, और ना आजाद हो सकता तो सोचो। क्या सत्य, अहिंसा, तपस्या, त्याग, बलिदान, धैर्य, अन्याय के का विरोध करना, परंतु अन्यायी के खिलाफ कुछ ना करना, ना कहना। तभी तो इतने लाठी चार्ज होते थे, वो कुछ नहीं करते थे। गांधी जी के मूवमेंट की बात करूं, बाकी सबकी नहीं। बाकी सबने बहुत सारी चीजें की होंगी, सिर्फ हम महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। वो तो हाथ भी नहीं उठाते थे। देखें वीडियोस के नहीं देखें?
नहीं देखे तो देख लीजिए। जब आपको कोई मारता है और आप कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं मतलब विलिंगली कुछ नहीं करते हो, फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? जब आपको कोई थप्पड़ मारता है तो क्या आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स ये नहीं होता इम्पल्सिव कि आप भी उसको थप्पड़ मारे? लेकिन अगर आप जानबूझ के रुक जाते हो क्योंकि आपका एक बड़ा विजन है जीवन की तरफ या आजादी की तरफ या जो भी है, तो उसमें फियर होता है या करेज होता है? सोचो कि जो इतनी लाठियां पड़ रही थी, क्या तकलीफ नहीं हो रही होगी बॉडी को? क्या बॉडी का इंपल्सिव रिएक्शन ये नहीं कह रहा होगा कि हम भी मारते हैं इनको? सारा दर्द, सारी पेन, सारी सफरिंग आप बर्दाश्त कर लेते हो, क्यों? तो बर्दाश्त करना क्या होता है? करेज होता है कि फियर होता है? अब यहाँ पे हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। हम वो सब चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ महात्मा गांधी जी की, उनके आंदोलन की बात कर रहे हैं, उस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वरना कहीं और बात चली जाएगी फिर। सत्य। तो जहां से बात शुरू हुई थी वहीं पर आते हैं। आत्मविश्वास का मतलब होता है बीइंग ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। जिस लम्हा, जिस क्षण आपके अंदर सत्य जागृत हो जाएगा, आत्मविश्वास अपने आप जागृत हो जाएगा। जिस लम्हा, जिस क्षण सत्य जागृत हो जाएगा, उस दिन दूसरों की परवाह खत्म हो जाती है और कम हो जाती है। दूसरों की परवाह क्यों होती है? आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे लगता है यही होती है कि हम ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। करेक्ट। लोगों की परवाह क्यों है इतनी ज्यादा? सोचो, क्यों है इतनी परवाह? कोई बता सकता है हमें लोगों की परवाह इतनी ज्यादा क्यों है? बताओ। क्योंकि उस परवाह में तो फंस रहे हैं ना। उसी परवाह में तो डर है, उसी परवाह में तो झूठ बोलते हैं, उसी परवाह में एक्सक्यूजेस हैं। हम तो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं। हम्म? एक दोस्त किसी कॉफी शॉप पे वेट कर रहा होगा, बहुत गहरा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है। हम घर से लेट निकले, राइट, और जब वहां पहुंचते हैं तो झूठ बोल देते हैं, गिटार पंचर हो गया था, घर में मेड नहीं आई थी, ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी। सच तो है कि आप घर से लेट निकले थे। तो इतनी छोटी से छोटी तुच्छ बातों पर भी अगर झूठ बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? सोचो, बताइए चोपड़ा जी। इवेंचुअली शायद अकेले रहने का डर होता है कि अगर एक्सेप्ट नहीं हुए और जज कर लिया तो छोड़ देंगे हमें और हम अकेले रह जाएंगे। अकेले रहने का चाहे डर वो होता है। हमें लगता है वो छोड़ देंगे हमें, हम अकेले रह जाएंगे। अकेले रहने को 2 मिनट साइड में रखते हैं, वहां पर आएंगे। क्या इसमें हर इंसान से आपको कुछ ना कुछ चाहिए, इसी वजह से तो डर है कि अगर उससे नहीं मिलेगा तो वो छोड़ के चला जाएगा, या उससे अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो उससे नहीं मिलेगा हमें। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार का कुछ चाहिए ना आपको दूसरे से। करेक्ट। तभी तो परवाह करते हैं। अगर किसी से कुछ चाहिए नहीं होता, क्या आपको रोड पे जो इंसान भीख मांग रहा होता है उससे कुछ चाहिए होता है? जब उससे कुछ चाहिए नहीं होता तो आप परवाह करते हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको कैसे देख रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन आप अपने बॉस जिसके साथ काम करते हो उसकी बहुत परवाह करते हो, क्योंकि आपको कुछ चाहिए उससे, तो परवाह करनी पड़ती है। तो जिस जिस इंसान की हमें परवाह है ना, एक्चुअली उससे कुछ चाहिए हमें। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा डीप रूटेड लालच होता है वहां पर। वो लालच कुछ भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई इमोशनल वॉइड हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल वॉइड हो सकता है, कोई सेक्सुअल वॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ चाहिए नहीं होगा तो परवाह करते हो? सोचो अपने जीवन में जिससे कुछ कुछ नहीं चाहिए, क्या उसकी कोई परवाह है आपको? वो क्या सोचेगा, वो क्या जज करेगा, वो क्या देखेगा, वो क्या कपड़े पहने हैं हमने, क्या नहीं, सब चीजें। और इसी के अंदर हम अपनी छवि में कैद हो जाते हैं, क्योंकि अब कुछ चाहिए। जाहिर सी बात है, बुरा बन के तो मिलेगा नहीं, तो ढोंग तो रचना पड़ेगा अच्छाई का। जब अच्छाई का ढोंग रचना पड़ेगा तो सच्चाई पीछे छूट जाएगी। जब सच्चाई पीछे छूट जाएगी तो आत्मविश्वास कहां से आएगा?
सब चीजें जुड़ी हुई हैं, है कि नहीं? जब ढोंग होगा तो छवि होगी, जब छवि होगी तो डर भी होगा कि छवि ना टूट जाए, क्योंकि छवि टूट गई तो सब खत्म हो जाएगा। सारे पैसे तो उस छवि के ही है ना, प्रोजेक्टेड इमेज जिसे कहते हैं। फिर उसी के अंदर डर है, उसी के अंदर जजमेंट्स है, उसी के अंदर लोगों की परवाह है, क्योंकि उसके अंदर एक लालच छुपा है अपने अंदर। डीप रूटेड तो लालच है किसी भी प्रकार का, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो ज्यादा हो, चाहे वो कम हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे इमोशनल हो। तो फिर रजनीकांत जी को देखा है? देखा है ना? उनके इंटरव्यूज देखे? नहीं देखे? देखिए, उनकी फोटो तो देखी होगी कभी, कहीं इवेंट में जाते हैं। कैसी फोटो है उनकी, बताएगा कोई मुझे? कुछ याद है उस फोटो के बारे में, कभी देखा हो? क्या दिखता है उनकी फोटो में, सोचो। जब मैं दिखाऊं, यहाँ पर है इंस्टाग्राम में, कल भी देख रहा था मैं। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कैसे है बताओ? कौन कौन बोल रहा था, किसी ने बोला ना, बताइए। हाँ, कपिल जी, एक बार कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो? आप ही बोल रहे थे ना आत्मविश्वास? जी सर। हाँ जी, बोलिए। क्या आत्मविश्वास कैसे है? उन्हें देख के लगता है कि अंदर से, मतलब उनकी जो जो एक छवि है, एक अदाकार की, एक आर्टिस्ट की, और एक ऐसे इंसान लगते हैं जो कि काफी, मुझे लगता है कि अपने एक्सपीरियंसेस से काफी जीवन के करीब हैं, और जो उनके चेहरे पे एक जो कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास, जब हम उनको सुनते हैं, जब उनका इंटरव्यू देखते हैं, सो इट रिफ्लेक्ट्स इन हिज पर्सनालिटी, इन हिज कैरेक्टर। जो वो बोलते हैं वो पूरे विश्वास के साथ, पूरी शिद्दत के साथ ऐसा लगता है उनको देख करके, और जब वो बोलते हैं, और उनकी जो पर्सनैलिटी, जो उनका एक ऑरा है, जो उनके एक वाइब्स हैं, तो वो सामने से लगता है कि ये एक ऐसा आत्मविश्वासी पर्सन, और एक इतना कॉन्फिडेंट, और जीवन को करीब से देखा हुआ एक्सपीरियंसेस के साथ, मतलब एक सच्चे इंसान, एक समझ गया बड़े। बात, हम थोड़ा सा गोल गोल घूम रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं, काफी हद तक करीब है। मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद समझ में आए। ओके, आपको दिख रहा है ये फोटो? अनुपम खेर जी ने डाली थी कल, क्लियरली दिख रहा है सबको? अनुपम जी और रजनीकांत जी हैं, करेक्ट? सबको दिख रहा है? से यस और नो? यस सर। यस सर। क्या दिख रहा है तस्वीर के अंदर? यस सर। क्या दिख रहा है इस तस्वीर के अंदर? क्या दिखता है रजनीकांत जी के बारे में? रूपाली जी बताइए। जो उनकी छवि हम स्क्रीन पे देखते हैं, छवि और ये छवि बहुत डिफरेंट है, पर वो उसको वो छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो वो रियल में है, वही फोटो उन्होंने डाली है। Absolutely, let's clap for Rupali ji. That's the most beautiful thing. That's exactly सच है बस उनकी रियलिटी। कपिल जी एक सेकंड म्यूट कर लीजिए। बस यही तो है, सिंपल तो है। जो छवि वो दिखा रहे हैं वो उनका प्रोफेशन का हिस्सा है, जिससे जो काम करते हैं, करेक्ट? जहां पे जरूरी है मेकअप करना, हेयर करना, सब चीजें, क्योंकि वो एक काम है, उनका कर्म है, करेक्ट? लेकिन जो वो रियल में है, वो रियल में है, उसमें कोई छवि नहीं है। और वहां पे भी वो कोई छवि क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जहां काम करते हैं ना, जिस भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो छवि क्रिएट नहीं कर रहे हैं। वो वहां पर जो उनके प्रोफेशन का हिस्सा है, जो मांगता है, जो उसकी डिमांड है, बस वही, और कुछ नहीं, उतना ही। उसके बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं, वो सारी छवि तोड़ देते हैं। ट्रूथ और नोट? तो क्या ऐसा इंसान जो सच में है, सत्य में है, सत्य से जागृत है, तो कपिल जी जो कह रहे थे, बात तो सत्य है। फिर उनकी बातों में आत्मविश्वास तो झलकेगा झलकेगा, क्योंकि वो अपने आप को किसी भी छवि में बांध नहीं रहे हैं। जब छवि में बांधेंगे तभी तो डर होगा। तभी तो रजनीकांत जी जब खड़े हो जाते हैं या निकल जाते हैं या कहीं रुक जाते हैं, तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि सत्य है।
ये वही सत्य है जो महात्मा गांधी जी का सत्य था, बस इतना ही है। सत्य कोई अलग नहीं होता, क्योंकि सत्य उनके अंदर है तो लोग अपने आप आकर्षित होते हैं। लोग उनकी गाड़ियों के आसपास घेरा बना लेते हैं, उनको जाने नहीं देते। उनकी बातों में आपको वजन दिखता है, क्यों? क्योंकि उनके मन में सच है, मन में सत्य है। तो आत्मविश्वास अपने आप जागृत होता है, डर अपने आप खत्म हो जाते हैं, फियरलेसनेस अपने आप आ जाती है, हिम्मत और साहस अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाता है, भय सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, लोगों की परवाह खत्म हो जाती है। क्या इस इंसान को, ये तो काफी समय से इस तरह से आते हैं इवेंट्स में, पब्लिक अपीयरेंसेस में, इसी तरह से आते हैं जैसे आए हैं। ये चाहते तो किसी भी प्रकार की छवि क्रिएट कर सकते थे ना, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती कि अभिनेता हैं, कलाकार हैं, तो अच्छा दिखना इनका जीवन का तात्पर्य है, करेक्ट? तो किसी प्रकार की छवि क्रिएट कर सकते थे। व्हाई डू यू थिंक ही चोज नॉट टू क्रिएट अ प्रोजेक्टेड इमेज? टेल मी, why do you think he chose not to create a projected image? Because, answer this. हाथ खड़ा करें and answer this. सर मैं बोलूं? बोलिए कविता जी, वीडियो ऑन करके बोले। ओके सर, माइट भी मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ ना अल्टीमेट एक लेवल तक जी ली है, क्योंकि उनके बहुत सारे मीन्स फैन फॉलोइंग सब कुछ है उनके पास ना, ठीक है, तो उनको दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, बट आई फील सब कुछ है उनके पास, तब तो दिखावा ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि डर लगता है कि सब कुछ छूट ना जाए। सर मैंने नहीं कहीं पे सुना था एक किसी वीडियो में कि जैसे कि जब महाभारत में जब कृष्णन जी अर्जुन को लड़ने के लिए बोल रहे थे, तो अर्जुन के पास तो ऑलरेडी सब कुछ था, तो वो अपने अगेंस्ट ही लोगों से जब लड़ रहे थे, तो वो जब उनको गाइड कर रहे थे, आई थिंक आई कॉन्फ्लिक्टिंग टू बोथ थिंग्स, तो रुक जाइए, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, बात यहाँ पर आती है, जब सब कुछ होता है तब ज्यादा डर होता है खोने का, या जब कुछ नहीं होता तब ज्यादा डर होता है खोने का? रूपाली जी, आप हाथ खड़ा करी थी, बताइए। मैं एक्चुअली पहले सवाल का जवाब पहले सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, एक्चुअली मैं ऐसे सोचती हूँ कि ही वांट पीपल टू लव हिम और एक्सेप्ट हिम व्हाट ही एक्चुअली इज, और जो स्क्रीन पे वो दिखते हैं वो उनकी एक अलग इमेज है जो एंटरटेनमेंट के लिए है, और बट ही वांट पीपल टू एक्सेप्ट हिम एंड लव हिम व्हाट ही एक्चुअली इज। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट हम इस जीवन में इसलिए आए हैं क्योंकि हम बस चाहें कि लोग हमें एक्सेप्ट करते रहें। हम इस जीवन में क्यों आए हैं? क्या आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप पैदा हो एज अ बच्चा और उसके बाद बस आप एक्सेप्टेंस के चक्कर में फंस रहे हैं कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है कौन नहीं? और ये एक्सेप्टेंस थोड़ी बहुत तो घर घर गृहस्थी तक चलती है, माँ बाप, भाई बहन, सिबलिंग्स, बेस्ट फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। उसके बाद एक्सेप्टेंस जब आप किसी प्रोफेशन में हो तो कलीग्स में चलती है। उसके बाद ये अगर आप अभिनेता हो, नेता हो, कलाकार हो तो फिर लोगों से चलती है। क्या एक्सेप्टेंस है या फिर कुछ और है? सोचो, बताइए। नीति Sir, I have something. रूपाली जी, हाँ नीति जी बोलिए। Somebody said something. I said Shraddha. Yeah, I have something. नीति जी रुक जाइए, श्रद्धा जी Sure, भी sure. Okay. Hello everybody. Sir, what I think is, उनको he is very self aware of himself, and उनको ऐसा लगता है कि वो he is in a position, जैसे आपने कहा कि जो दर्शाना चाहते हैं वो easily दर्शा सकते हैं, but he chooses to be honest to himself, क्योंकि उनको पता है कि वो कोई भी ढोंग या कोई भी झूठ को he won't be able to live with it for long. Okay, उनको इस सच्चाई का एहसास है, because he's achieved so much in his life, and उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से उनको इतना तो एहसास हो गया है कि किसी भी ढोंग के साथ वो वो अपने आप के साथ रह नहीं पाएंगे, एंड द मोमेंट वो दिख जाएगा ऑन स्क्रीन, बिफोर एनीबडी एल्स जजेस हिम फॉर फॉर शोकेसिंग अ फॉल्स पर्सनालिटी, वो खुद ही उसके साथ नहीं जी पाएंगे. सो फॉर हिम इट्स द सेफेस्ट कि वो सच्चाई के साथ सच्चाई के रास्ते पे चले, बिकॉज ही हैज टू स्लीप पीसफुल एट नाइट. It's quite close to what she's saying. बड़ा सिंपल है ना, अगर एक इंसान अवेयर हो जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि झूठ तो ट्रैप है ना, मैं खुद ही ट्रैप में फंस जाऊंगा
राइट। मुझे अपने आप को ट्रैप में नहीं फंसाना, मैं अपने आप को ढोंग में नहीं फंसाना चाहता, मैं खुद के साथ सच्चा रहना चाहता हूँ। दूसरों की परवाह नहीं है इसमें। दूसरों की परवाह होगी तो फिर आप डर जाओगे, फिर आप सोचोगे कि नहीं यार पता नहीं मैं इस तरह से जाऊंगा जिसमें बाल सारे सफेद हैं, बाल उड़े पड़े हैं, और जिस तरह के मैंने कपड़े पहने हैं, ना इसमें कोई टक्सीडो है, ना हेयर स्टाइलिंग है, ना मेकअप है, ना हेयर, और मैं पब्लिक अपीयरेंस में जा रहा हूँ, तो हो सकता है लोग मुझे एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि लोग तो जो मुझे स्क्रीन पे देखते हैं वो गुड लुकिंग, मुस्टैच के साथ, विद मेकअप, हेयर, यहाँ से कूदना वहां से कूदना। आप समझे मेरी बात? तो उनको इसमें तो ज्यादा डर है कि शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मेरा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा जो मैं काम करूँ इतने सालों की। क्योंकि कलाकार के लिए तो कहते हैं कि छवि के ऊपर सब चीजें चलती हैं, उन्होंने सबसे पहले उस छवि को तोड़ दिया। आप बोलो क्यों तोड़ा? क्योंकि स्वयं के साथ सच्चाई जरूरी है, दूसरों के साथ नहीं। स्वयं के साथ सच्चाई आ जाती है तो एक्सेप्टेंस की परवाह ही नहीं। एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। आपके एक्सेप्टेंस से मेरा जीवन नहीं चलता। क्या आपके एक्सेप्टेंस से मेरा जीवन चलता है? सोचो। क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, मेरी बात सुनोगे या नहीं सुनोगे? क्या मेरा जीवन उस बिना पे चलता है? मेरा जीवन अपने आप चलता है। आप सुनोगे तो अच्छी बात है, नहीं सुनोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। क्या मैं बोलना बंद कर दूंगा क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे? सोचो। बस इतना ही सिंपल है। क्योंकि जो इंसान जिसके जिसके भीतर सत्य जागृत हो जाता है या सच के साथ जो आ जाता है, वो सारी की सारी छवियों को अपने आप ही तोड़ देता है, क्योंकि इसे समझ में आ जाता है। नहीं तो इसके अंदर डर है, इट्स अ ट्रैप। जैसे हम ढोंगीपन कह रहे थे अभी कुछ देर पहले, जैसे हम झूठ कहते हैं, जैसे हम कहानियां कहते हैं, जैसे हम प्रोजेक्टेड इमेज कहते हैं, जिसमें कोई किसी प्रकार का ट्रूथ नहीं है। जब ट्रूथ नहीं है तो हमेशा परवाह होगी कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों का क्या ओपिनियंस होगा, लोग कैसे जज करेंगे। फिर वहां पे फियर्स हैं, वहां पे डर है, और वो सारे डर आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। एंजाइटी डर से होती है या एंजाइटी साहस से होती है? डर से होती है ना। जब डर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी प्रकार की घबराहट होती है, तभी तो एंजाइटी और स्ट्रेस होता है। क्या जिस दिन साहसी हो जाते हैं, जिस दिन सच हो जाता है, जिस सच जागृत हो जाता है, उस दिन एंजाइटी होती है, सब क्लीन हो जाता है, सब छंट जाता है, सारी एंजाइटी खत्म हो जाती है, सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं। तो जब सच्चाई आपके आत्मा के अंदर होगी तो आत्मविश्वास चरम सीमा पर होगा। जब सच्चाई नहीं होगी, जब झूठ होगा, तो कोई विश्वास ही नहीं है। इतना ही सिंपल है। MS धोनी को देख के क्या लगता है, झूठ लगता है या सच लगता है? हाथ खड़ा करके बताओ। तीन ही लोग हैं क्या यहाँ पर? नीतू जी और रूपाली जी और गोपी जी और किन्नू, बाकी सब सुन रहे हैं? तो सोचो जरा, सिंपल से सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल तो नहीं है। तो जवाब देने का प्रयास कीजिए। गोविंद जी, आपने हाथ खड़ा किया, बताइए। सर सिंपलिसिटी बोलिए बोलिए। MS धोनी को देख के सिंप्लिसिटी नजर आती है, आप कह रहे हैं? हाँ। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी अच्छी बात है। सादगी बड़ी खूबसूरत शब्द है। ये सादगी कहाँ से आती है? सच से आती है, झूठ से आती है? सर सच से। जब एक पर्सन से सादगी आ सकती है? सोचो। झूठ में क्या झूठ में सादगी आ सकती है? बिल्कुल। झूठ में पता क्या आता है? झूठ में बवंडर आते हैं बहुत सारे दिखाने वाले। सच में सादगी होती है ना। इतना ही सिंपल है। तो MS धोनी को देख के आपको सच दिखता है ना, सच महसूस होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर। अब्दुल कलाम साहब को देख के सच महसूस होता था या झूठ महसूस होता था? सच। तो ये लोग क्या, बाकी सब म्यूट कर दीजिए 1 मिनट। तो ये लोग क्या मार्स और जुपिटर से आए हैं? सोचो, यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे आए, तकलीफें झेली, पेन झेली, तो क्या सच इतना मुश्किल है कि हम उसको अपना नहीं सकते? सोचो।
क्या कलाम साहब, MS धोनी, Rajnikant. I'm talking about the legends in their field. Am I talking about the legends or not? सच से ही बड़ापन आता है और सच से ही हम एक मिनट रुक जाइए। गर्व महसूस होता है। करेक्ट, एक मिनट मोनिका जी। तो ये जी तीन लोगों की जो तीन अभी मुझे याद आ रहे हैं, कलाम साहब, MS धोनी साहब और रजनीकांत साहब, क्या अपने फील्ड के लेजेंड नहीं है, धुरंधर नहीं है, या फिर छोटे मोटे लोग हैं? कोई बड़े बड़े लोग हैं ना, तो बड़ी बड़ी तकलीफों से भी गुजरना पड़ा होगा उनको। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, जितना बड़ा पायदान होगा, जितना बड़ा रुतबा होगा, उतनी ज्यादा धज्जियां उठती हैं जीवन के अंदर। यस और नो? करेक्ट। तो आप और मैं तो अभी बहुत छोटे पायदान पर हैं, फिर भी सच को नहीं अपना सकते। तो इतने बड़े पायदान पे भी उन लोगों ने सच को अपना लिया है, तो सोचो। तो क्या इतना मुश्किल होगा सच? अगर इतना मुश्किल है तो इन तीनों ने कैसे अपना लिया इतने बड़े पायदान पे भी जाके? सच एक्चुअली मुश्किल होता नहीं। हमारे दिमाग में, हमारी कंडीशनिंग में ऐसा लगता है कि सच बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम झूठों से घिरे हुए हैं। हमें सिखाया गया बचपन से झूठ, हमारी कंडीशनिंग है झूठ, हमारी कंडीशनिंग है फियर्स, हमारी कंडीशनिंग है एक्सक्यूजेस, हर प्रकार का झूठ। एक टर्म है, बहुत सुना है मैंने, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। क्या मतलब होता है इसका? अपना काम बनता क्या मतलब? झूठ बोल दो, अपना काम करवा लो, बाकी सबका नुकसान हो रहा होने दो। क्या बाकी सब कौन है? ये बाकी सब क्या इस समाज का हिस्सा नहीं है? बाकी सब जो समाज का हिस्सा है वो आप ही के तो लोग हैं, कजन्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन्हीं से तो समाज बनता है। तो नुकसान किसका किया? उनका नुकसान किया। करेक्ट। अब कहते हो कि उनसे प्रेम है, जो भाई, बंधु, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उन सबसे प्रेम है। अगर प्रेम है तो वननेस कहते हैं। वननेस मतलब आप और वो एक हैं। जब आपने उनका नुकसान किया तो आपने क्या अपना नुकसान नहीं किया जाने अनजाने में? यस और नो? तो फंस गए। फिर मतलब कुल्हाड़ी ले ली और अपने ही पैर काट दिए। बट टेम्परेरी ऐसा लगा, उस मोमेंट पे ऐसा लगा कि मैंने अपना काम तो बना लिया किसी की तरह, और नुकसान तो अपना ही किया ना। 2 कदम चलने के लिए अपने ही पैर काट लिए, अब आगे 4 कदम नहीं चल पाओगे। ऐसा ही करते हैं लोग, ऐसा ही कर रहे हैं, जाने में और अनजाने में। मैं ही नहीं कह रहा कि जानबूझ के कर रहे हैं, बस जाने अनजाने में हो रही है, क्योंकि इस बात की सेंस ऑफ अवेयरनेस नहीं है। जब हम कहते हैं कि दूसरे का नुकसान कर दिया हमने, तो दूसरा कौन है? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन्हीं के तो भाई बंधु हैं। फिर पता लगता है यार, वो तो कहीं से अगर किसी का कनेक्शन कहीं से निकल जाता है तो धज्जियां उड़ जाती हैं। अरे यार, अपने ही दोस्त के भाई के साथ ऐसा कर दिया, मेरे को तो पता नहीं था वो मेरा भाई है या उसका भाई है, लेकिन उसी के साथ गलत कर दिया जाने अनजाने में। फिर पछतावा होता। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ जीवन में कि आपने किसी का अपने फायदे के लिए नुकसान कर दिया, पता लगा वो आपके किसी गहरे दोस्त का भाई बहन या कुछ था, बाद में पता चला, और फिर इस बात का पछतावा हुआ? ऐसा भी होगा जीवन में, क्योंकि सब कनेक्टेड है इस पूरे ब्रह्मांड में। आप कुछ भी कर लीजिए, कनेक्शन नहीं तोड़ सकते, वो आपका है ही नहीं। इट्स फ्रॉम द सोर्स। तो सिंपल है, वन वर्ड, आत्मविश्वास, आत्म सत्य, आत्म सच्चाई, बस खत्म। सेशन ओवर। कुछ है नहीं इसके अलावा। बाकी सब तो सिर्फ बातें हैं, शब्द और अल्फाज हैं, उससे कुछ होगा नहीं। बस इतना ही है। आत्मविश्वास चाहिए तो आत्मीयता में सत्य डालना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, सत्य सुनना पड़ेगा, सारे प्रोजेक्टेड इमेजेस को तोड़ना पड़ेगा, सब झूठ से परे होना पड़ेगा, सब कहानियों को छोड़ना पड़ेगा, सबको छंटना पड़ेगा। जब सब छंट जाएगा तो देखिए फिर बाद में क्या वजन आएगा, फिर आत्मविश्वास कैसे छलकेगा।
परवाह खत्म हो जाएगी लोगों की, एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं एक्सेप्ट किया तो भी अच्छी बात है। एक बात और कंप्लीट कर देता हूँ जो चोपड़ा जी कह रही थी, अकेले रहने जाने का जो डर है। अब ये बात तो बड़ी समझ ही जानी चाहिए मुझे लगता है। अब तक तो अकेले तो जीवन में गुजारना ही पड़ेगा खुद के साथ, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। एक समय आएगा जब माता पिता की मृत्यु हो जाएगी, एक समय आएगा जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स नहीं रहेंगे, एक समय आएगा जब भाई बंधु अलग हो जाएंगे, एक समय आएगा जब कोई रिलेटिव्स का साथ नहीं देगा, एक समय आएगा जब दोस्त स्कूल के छोड़ के चले जाएंगे। जब कॉलेज में होते तो स्कूल वाले छोड़ जाते हैं, जब एमबीए करोगे तो कॉलेज वाले छूट जाएंगे, जब एमबीए के बाद कुछ और करोगे तो वो छूट जाएंगे। ये तो छूटता ही चला जाएगा। क्या कोई परमानेंटली बिगिनिंग टू एंड किसी को लेके चल सकता है? बच्चे भी छोड़ के चले जाएंगे। आजकल तो 15 साल में छोड़ के चले जाते हैं। मेरे ही दोस्त हैं जिनके बच्चे कहते हैं कि आई वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट। किसी को अमेरिका जाना है, किसी को कनाडा जाना है, किसी को कहीं जाना है पढ़ाई करने के लिए, किसी को फुटबॉल खेलने के लिए जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो फिर नहीं जाने दोगे? इसलिए क्योंकि आप जुड़े हुए हो या आपको लगता है आप अटैच्ड हो या आप बहुत प्रेम करते हो। क्या उनका भविष्य खत्म कर देंगे? तो अकेला तो रहना ही पड़ेगा। इस बात को अगर हम, इसके लिए एक्सेप्टेंस भी नहीं चाहिए, इसके लिए समझ चाहिए बस, तो होगा ही होगा। बस इतना है, जब सत्य जागृत हो जाएगा, आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा, तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म में अलग अलग सीक्वेंस ऑफ लाइफ में कनेक्ट करते चले जाएंगे। कुछ लोग कनेक्ट करेंगे, कुछ समय तक रहेंगे, फिर कोई और कनेक्ट करेगा। बस इतना ही है। कनेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। हमें लगता है हम बहुत डरते हैं इस अकेलेपन से, और लेकिन कमाल की बात है जब सत्य जागृत होगा तो अकेलापन अपने आप ऐसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपने आप कनेक्शन बन जाएंगे। विश्वास कैसे जागृत होता है? कमिंग बैक टू द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द सेशन, विश्वास कैसे जागृत होता है दो लोगों के बीच में सत्य पर? तो क्या अपने आप नए रिश्ते बनेंगे? नहीं। आम मरा की जिंदगी में 100 लोगों से रोज मिल लेते हो कि नहीं मिल लेते हो? मिलने का मतलब है रोड पे जाते हो, ऑटो है, रिक्शा वाला है, सिक्योरिटी गार्ड है, वॉचमैन है, मिल तो लेते हो ना, गुजरते तो चलते हो ना। क्या कनेक्शन का मतलब सिर्फ वही है कि हमारे ही 4 लोगों का कनेक्शन है? कनेक्शन होना चाहिए पूरे ब्रह्मांड के साथ हर प्रकार से। क्या कभी अपने ड्राइवर के साथ बैठ के खाना खाया है? अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठ के खाना खाया है? खाओगे तो समझ में आ जाएगा एक बारी। कनेक्शन वहां पे भी होता है, एक अनसेट सा कनेक्शन है। पता नहीं वो रात को 2 बजे आपकी मदद करेगा कि नहीं करेगा, बट वहां पे तो मदद क्या, वो तो जरूरत है आपकी, कि हमें सिखाया गया है ऐसा कोई इंसान होना चाहिए, ऐसे रिश्ते बनाओ जो रात को 2 बजे खड़े हो जाए। रात को 2 बजे दोस्त खड़ा होगा या आपका पड़ोसी खड़ा होगा? सोचो। जब हार्ट अटैक आएगा तो दोस्त तो आने में 1 घंटा लग जाएगा, तब तक तो मृत्यु हो जाएगी। पहले मदद कौन करेगा? पड़ोसी जो नेक्स्ट डोर है, वॉचमैन जो बिल्कुल नीचे है। यस और नो? 1 घंटे में तो मृत्यु हो जाएगी। अगर हार्ट अटैक आ गया, किसी ने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाएगा कौन? यही 2 लोग। हो सकता है कि नहीं हो सकता? पॉसिबिलिटी है ना? तो फिर तो कनेक्शन तो ब्रह्मांड का हिस्सा है। आप कनेक्ट करना चाहते हो या नहीं है आपके ऊपर है। वो कनेक्शन अपने आप होगा जब झूठ छूट जाएंगे, जब सच जागृत हो जाएगा। सिंपल। आत्मविश्वास। तो हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सत्य को जागृत करें जीवन के अंदर, अगर आत्मविश्वास चाहिए तो। बस इतना ही सिंपल है। ओके। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। और कैसा? Yes. Can I? हाँ जी, पूर्णिमा जी बोलिए, बाकी सब म्यूट। Hello. Good afternoon, sir. Actually, I just have a single question. Like in the next
next month I have a session to attend. Like I am hosting a book club meet. But now the problem, when I gave the name, I was confident that I'll be able to host it up. Now I am fearing that I may not be able to host it properly. So I am not that confident now. So Why I'm do you think you won't be able to host it? I am not sure. Probably I am feared that people will judge because of my Because appearance, or I am overweighted person to be frank. तो So लोग वहाँ आपको देखने के लिए आ रहे हैं या आप जो बोलेंगे जबान से वो सुनने के लिए आ रहे हैं? या वहाँ पे सुनने के बुक मीट की लिए बात कर पर रहे हैं? एक सेकेंड, जब हम बुक मीट की बात कर रहे हैं तो हम म्यूजिक वीडियो शूट करने की बात नहीं कर रहे ना, जहाँ पे आपको अच्छा दिखना बड़ा जरूरी है, जहाँ पे गाने चल रहे हैं बैकड्रॉप में और अच्छे से ग्लैमरस कपड़े होने चाहिए। हाँ, बुक मीट की बात करें तो ज्ञान की बात हो रही है। जब ज्ञान की बात होती है तो लोग ज्ञान को सीखने और समझने के लिए आते हैं या देखने के लिए आते हैं कि कौन कैसा दिख रहा है? ज्ञान लेने के लिए आओ। सिंपल सी बात है। परवाह हमें एक्चुअली पता है क्या है? परवाह ना हमें होती है। परवाह हमें है कि लोग हमें जज कर रहे हैं। परवाह हमें और लोगों की। वो 100 लोग, आप अगर चाहेंगे या ना चाहेंगे तो क्या आपको जज करना बंद कर देंगे? नहीं, आप उनके जहन में, आत्मा में, दिमाग में घुस सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ स्वयं को मन से जागृत कर सकते हो कि ऐसा है। एट दिस मोमेंट अगर मुझे लग रहा है मैं ओवरवेट हूं तो ये सत्य है आपके जीवन का। करेक्ट, सिंपल सिंपल, खत्म। वो सत्य है तो है। अब आगे बढ़ते हैं इससे। दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो अगर आपको लगता है कि इफ यू आर ओवरवेट एंड यू वांट टू रिड्यूस इट तो उसके लिए मेहनत कीजिए। I have started that. I have included that in my 100 days ka thing also to make sure I am not consistent. Like I have a problem being inconsistent with anything. वो So आपके I am साथ trying है, जहाँ पे जितने to सबके साथ एक इशू है। कंसिस्टेंसी किसी को राज नहीं आती है। वो इसलिए राज नहीं आती है क्योंकि भटकन बहुत सारे फंस जाते हैं। खैर, कमिंग बैक टू वन मोर थिंग, हम ये वेट दूसरों के लिए कम करना चाहते हैं या इसलिए कम करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वेट बढ़ गया है तो डिजीजेस हो जाएंगे, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद खुद के स्टमक। लिए, फर्क है दोनों खुद चीजों के में। लिए, हाँ, जब हम के खुद के लिए लिए मतलब करेंगे तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो फंस जाते हैं। probably I was doing that previously. Now I've started it doing for myself. सच को जागृत कीजिए। अगर है ओवरवेट तो ओवरवेट है तो क्या दिक्कत है? मुझे लगता है हमने ना शायद क्योंकि सोसाइटी ने इस तरह के पैमाने बना दिए हैं या जाने अनजाने में बन गए हैं। सोसाइटी क्या बनाएगी? खैर, हम जाने अनजाने में ही बन जाती हैं चीजें। सोसाइटी नाम की तो कोई चीज होती नहीं, हमारे आसपास के लोग ही इस समाज का हिस्सा हैं। तो खैर, बेसिकली एक सेकंड म्यूट कर रहा हूँ आपको। हम अपने इर्द गिर्द एक छवि बना लेते हैं कि एक प्रकार का दिखना जो है वही एक्सेप्टेड है, दूसरी प्रकार का दिखना एक्सेप्टेड नहीं है। बस इतना ही हमारे दिमाग की कहानी। पूर्णिमा जी, सॉरी, क्या नाम है उनका जो स्टैंड अप कॉमेडियन है? भारती सिंह नाम है ना उनका, करेक्ट? यस जितना सर। पता है कि काफी पॉपुलर भी हैं, काफी लोग पसंद भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वेट की वजह से पसंद करते हैं या वो जो जबान से बोलते हैं उसकी वजह से पसंद करते हैं? उनके जोक्स, उनकी जबान। सच है ना उसके अंदर। वो कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रही हैं, जो है सत्य है उसकी एम्ब्रेसिंग है, उसकी एक्सेप्टेंस, और साथ ही साथ अपनी कला पर काम कर रही हैं। तो क्या परेशानी है? क्या आपको पसंद नहीं है? वो कोई है यहाँ पर जिनको वो पसंद नहीं है? जब हम स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, हमारी स्वयं की स्वीकृति हो जाती है, जब स्वयं के अंदर सच जागृत हो जाता है, एम्ब्रेसिंग, एक्सेप्टेंस और स्वीकृति हो जाएगी, तो अपने आप बाकी सारी चीजें रह जाएंगी। इस शरीर से मुझे लगता है हमारी बहुत ज्यादा आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि जैसे हम दिखते हैं, करेक्ट, उसी के बेसिस पे पूरा जीवन है। उसके बेसिस पे कोई जीवन ही नहीं है एक्चुअली। अभी तो मैंने दिखा है रजनीकांत साहब कैसे दिख रहे हैं, पता है ना कैसे दिखते हैं वो?
दिख रहे हैं इवेंट के अंदर, बहुत आम इंसान, बहुत ही आम से भी आम इंसान। करेक्ट, इतना ही सिंपल है बस। जब उसकी स्वीकृति हो जाती है तो अपने आप चीजें, क्योंकि वो भी अपनी कला, अपने हुनर, अपने टैलेंट पे काम करते हैं, जो उनका कर्म है वो कर्म करते हैं, बाकी सब चीजों से परे हैं। तो क्या मायने रखता है आपके लिए, वो जरूरी है। इससे कुछ होने वाला नहीं है, शरीर कैसा दिख रहा है, कैसा हो रहा है, ये उसके लिए फिर भी जरूरी है जो इस प्रोफेशन में है, जो अभिनेता है, कि वहां पे एक प्रेजेंटेबल होना जरूरी है। लेकिन वहां पे भी मैंने देखा है बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बॉडी वेट के, अलग अलग हाइट के, अलग अलग कलर के, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। हर कोई एक जैसा हीरो थोड़ा ना बना है। उस फिल्म के अंदर 50 लोग होते हैं ना। उस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब भी हैं, उसमें मनोज बाजपेयी जी भी हैं, उसमें ऋतिक रोशन भी है, उसमें शाहरुख खान भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे और लोग भी हो सकते हैं। कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई। क्या एक इंसान को देखते रहोगे फिल्म में 3 घंटे तक? या यू वांट टू सी एवरीवन who adds colors in various forms? Everyone is adding some colors in various forms. Why do we get stuck to one thing? यही सब सही है। नेहा जी रोकना चाहिए। Right? Simple. Okay. Anyone else? Thank you पूर्णिमा जी। हाँ जी श्वेता जी बोलिए। सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ और उस वजह से मैं प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ, बिकॉज आई बिकम ब्लंट। क्योंकि अगर जैसे किसी ने बहुत वाहियात खाना बनाया और अगर वो पूछेगा कैसा बना है, तो मैं नहीं बोल पाती कि बहुत अच्छा बना है, मैं बोल देती हूँ। और कभी कभी मैं रिलेट करती हूँ, वो जो गोविंदा की मूवी थी ना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, वो एकदम धड़ाधड़ सच बोलने लग जाता है। तो मेरा मतलब मेरी पर्सनालिटी उस टाइप की है कि आई एम ऑनेस्ट टू द एक्सटेंट दैट आई एम रूड। सो उस वजह से मैं क्या इतनी सारी बातें मैंने सच के बारे में की, क्या आपको कहीं रूड लगा कुछ? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी टोन सही नहीं है बात करने की। सिंपल हाँ, तो सिंपल सा ही हो गया ना, कि मैं भी तो सत्य बोल रहा हूँ, मैं भी अपने जीवन में सच बोलता हूँ। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मेरे तो झगड़े नहीं हो रहे, मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग रहा। मैं किस प्रकार से उस सत्य को बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नहीं? वो भी तो इम्पोर्टेंट है। सत्य का मतलब साहस, करेज और तथ्य को बयान करना एज इट इज, उसमें कोई मैनिपुलेशन न करना। लेकिन हर चीज का एक तरीका तो होगा ही होगा। किस प्रकार से वो बात कही जा रही है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। मैं चाहती हूँ मैं सेटल रहूं, मैं रूड नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे से आराम से बोलूं, लेकिन कभी कभी एट द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब फिर वो वैसे निकल जाता है। तो मोमेंट में श्वेता जी टेम्पर आ जाता है। टेम्पर का मतलब कोई कोई चुभी हुई बात है इंटरनली। तो जो बात छुप चुकी है पुरानी, वो बस यहाँ तक आके जबान से निकल जाती है। राइट। तो वो जब निकल जाती है तो हमें लगता है हम सच सच बोल रहे हैं, हमने तो सच बोला है, सामने वालों को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन वो सच से ज्यादा उसका जो एंगर है ना वो बाहर निकल रहा है। वो बाहर निकल रहा है तो वो चुभ रहा है, वो चुभ रहा है तो रिश्ता खराब हो रहा है। कि अंदर चीजें जो भरी पड़ी हैं वो निकल रही है ना, जब वो क्लेंस हो जाती हैं, जब वो छट वो जाती कैसे क्लेंस होगा, वो कैसे ठीक? बहुत सारी चीजें करते जाइए, आते जाइए, धीरे धीरे क्लेंस होंगी। जैसे हमने पिछले बार भी बात किया था, एक नई सबकॉन्शियस क्रिएट करने के लिए पुरानी सबकॉन्शियस जो इतनी भरी पड़ी है, पिछले सेशन में आप थी। हाँ, तुम ये बात कर रहे थे ना, इतनी सारी चीजें जो अंदर भरी पड़ी हैं, धीरे धीरे धीरे, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि आप एक कप ले लीजिए, उसमें गंदा पानी डाल लीजिए, धीरे धीरे उसके अंदर वो टैप के नीचे रख दीजिएगा, तो साफ पानी जब आएगा तो अपने आप गंदा पानी छट जाता है। तो जैसे जैसे नई नई चीजों को, नई नई सोच को ग्रहण करते चले जाएंगे, पुरानी सोच अपने आप छट जाती है। जैसे जैसे सच को जीवन का हिस्सा बनाते जाएंगे, झूठ की कहानियों से परे होते जाएंगे, एक्सक्यूजेस को छोड़ते चले जाएंगे, फियर्स को छोड़ते चले जाएंगे, अपने आप सारी क्लेंजिंग हो जाएगी। क्लेंजिंग का मतलब ही होता है, क्लेंजिंग का मतलब है पुरानी चीजें जिसमें फियर्स हैं, एक्सक्यूजेस हैं, झूठ है, कहानियां है, सकिंग अप है, कुछ भी है, झूठी तारीफ है, आप समझे, वो सारी की सारी चीजें अपने आप छट जाएंगे ना, जब यहाँ से अंदर से कुछ अंदर आना शुरू होगा। अभी तक तो कुछ गया ही नहीं अंदर, अब धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है।
जब आना शुरू होगा तो अपने आप वो नई जगह बनाएगा, पुरानी चीजें छटेंगी, क्योंकि दोनों चीजें साथ नहीं रह सकती। क्या सच और झूठ साथ रह सकता है? क्या साहस और फियर साथ रह सकते हैं? जब सच अंदर आएगा तो झूठ अपने आप छटेगा, जब साहस अंदर आएगा तो फियर अपने आप छटेगा। मैं कुछ बोल सकती हूँ, कुछ और भी मुझे कहना है। मतलब ऐसा है ना सर कि मैंने अपने इस मन को ठीक करने के लिए पिछले इनफैक्ट ये 4-5 सालों में कुछ ज्यादा ही चीजें ट्राई की, बहुत ज्यादा मैं एक्टिव हूँ, बट ये ठीक ही नहीं हो रहा है समहाउ। और मैं वर्चूज अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करती हूँ, चाहती हूँ कि सब वाइसेस निकले, बट पता नहीं है क्यों नहीं हो रहा। अभी रिसेंटली मैंने विपश्यना किया, इट इज सच अ टफ कोर्स, इट इज अ उसका भी ब्यूटीफुल, असर नहीं हुआ, या उससे मुझे लगता है थोड़ा एग्रेवेट ही हो गया मेरा प्रॉब्लम। ऐसा क्यों है? विपश्यना तो बहुत खूबसूरत चीज है। वहां हाँ पे जाके तो बहुत सारी चीजें छट जाती हैं, क्योंकि वहाँ मेडिटेशन है, वहाँ साइलेंस है, मौन व्रत है, चीजें जी, छटती हैं। किसी ने बोला था लाइक एक दूसरे कोर्स में निचिरियन बुद्धिज्म में कि जब आप कुछ शुरू करते हो तो एक अगर कमरा धूल का भरा है, शुरू में आप साफ करते हो तो धूल उड़ता है, तो समटाइम्स यू इनवाइट मोर प्रॉब्लम्स, या वो आपकी चीजें बढ़ती है फिर बाद में वो ठीक हो जाती है। तो इस वजह से हुआ है कि क्यों हुआ है मुझे नहीं पता। क्या ऐसा तो But नहीं होता कि धूल चेहरे पे है और हम आईना साफ कर रहे हैं? अब वही क्या है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता सर, लेकिन अगर मैं आपको अभी गिनाऊं ना, मैंने मतलब कितनी चीजें कर ली, आप विश्वास भी नहीं करेंगे, इतनी चीजें, इतने कोर्सेज। तो आपको क्या लगता है, चलो सारी चीजें छोड़ देते हैं, आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों बदलाव नहीं हो पा रहा? रीजन क्या है? कभी सोचा? क्योंकि मुझे ये जानना है कि मरने के बाद कहाँ जाते हैं, जीवन क्या है, क्या इसका सत्य है। तो ये सब ओके, तो ये तो अलग चीजें हैं। मरने के बाद क्या होता है पता नहीं, सिंपल सी बात है। हाँ मरने के बाद क्या होता है पता नहीं, हाँ ठीक है। जीवन क्या है? जीवन सिंपल है। जीवन को जितना आसान, जीवन का मतलब, जीवन अगर मैं सत्य कहूं तो जीवन एक खेल है, बस और कुछ नहीं है। इट्स अ गेम, यू प्लेइंग अ गेम। जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं, इट्स अ गेम। हर चीज खेल है यहाँ पर, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अपने आप चीजें पलटती रहेंगी, हर चीज अनस्टेबल है यहाँ पर, हमेशा अनस्टेबल रहेगी। सो ट्रीट इट लाइक अ प्ले। प्ले मतलब खेल। खेल में कैसे होता है, हम खेल के प्रति जब बहुत सीरियस हो जाते हैं तो फंस जाते हैं। जब खेल को खेल की तरह लेते हैं तो कोई दिक्कत होती है क्या? जब खेल में ये भावना आ जाती है कि इसको डिफीट करना है और जीतना है, तभी तो फंसते हैं। लेकिन जब हम खेलने के लिए खेलते हैं और हम एंजॉय करने के लिए खेलते हैं तो कोई आपको दिक्कत होती है, कोई परेशानी है? तो हंसी मजाक में एंजॉय करते हुए, साथ में एक दूसरे का जुड़ाव रखते हुए खेल खेल लेते हैं। बैडमिंटन खेला है कभी? तो क्या होता है जब खेलने के लिए खेलते हो तो मजे आते हैं ना। क्यों खेलते हो? खेलते हो इसलिए कि चलो यार कुछ अच्छा समय बिताएंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, एक गेम भी खेल लेंगे, करेक्ट। लेकिन जब वहां पे आ जाता है कि इसको तो मैं हरा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि मैं बहुत बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर हूँ, तो खाने में छूट जाता है, दोस्ती में छूट जाता है, खाने में छूट जाता है, क्या रह जाता है? सिर्फ हार और जीत। क्या है हार और जीत? यहाँ पे कोई हार और जीत है? क्या जीवन कोई रेस है जहाँ पे कोई हार और जीत हो सकती है? सोचिए, कोई रेस चल रही है कहीं दिखती है किसी को? किसी के शहर में चल रही है, किसी के देश में चल रही है, तो अपना अपना जीवन जी रहे हैं। आप आपके दिमाग में एक रेस है। रेस कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, फिजिकली कोई रेस एग्जिस्ट। कैसे हटाऊं इसको? हटाऊं सच को देख के, सिंपल है। क्या आपको कोई रेस दिखती है फिजिकली? मेरे को तो नहीं हाँ, दिखती। यहाँ पर कहाँ दिखती है बताइए? मतलब मुझे अपने अंदर एक रेस दिखती है कि हाँ कुछ आपने हासिल एक करना है, रेस की कुछ छवि करना बना है। रखी है, रेस कहाँ पर है मुझे बताइए? क्या फिजिकली कोई रेस एग्जिस्ट करती है? तो फिर आपका कॉन्सेप्ट है। अ माइंड एंड ईगो क्रिएट्स कॉन्सेप्ट्स कि there is a race and I have to defeat someone. If I do not defeat someone, if I'm not called a winner, then I'm a loser. If I'm a loser, nobody will take care of me. If I'm a loser, nobody will pay attention to me, and all I need is attention. सच यही है। Am I right or wrong? सोचिए, बस इतना ही सिंपल है। तो the moment your mind and your ego, which is connected, it leaves those concepts. जब वो कॉन्सेप्ट ही छोड़ देता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट का सच दिख गया ना, मतलब जब मुझे दिख जाता है तो सब छंट जाता है ना। मतलब जब इस कमरे के अंदर
अगर लाइटें बंद होती हैं और रात को 2 बजे हैं, मुझे लगता है भूत है, कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है। मैं लाइट जलाता हूँ, मुझे पता लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे सिक्के जो रखे हुए थे वो छन 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 कर रहे थे, क्योंकि मेरा हाथ लग रहा था नींद के अंदर। तो जब दिख गया तो आप डरते हो, जब दिख गया तो सच दिख गया, जब सच दिख गया तो छंट गया सब। तो वही ना, देख, सत्य प्रकट हो जाता है, बट सत्य क्या है वही तो नहीं पता। हमें बस देखना है, आंखें खुली रखनी है और देखना है। जब मैं आपको कहता हूँ कि कोई रेस नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे फिर तो कोई रेस नहीं दिख रही मुझे। मेरे दिमाग में रेस हो सकती है, वो रेस पता क्या होगी मेरे दिमाग की? या मेरे साथ जो जी सिने स्टार्स की खोज में 14 साल पहले जितने कंटेस्टेंट्स आए थे, आज उसमें से ये तो वहां पहुंच गया, वो तो वहां पहुंच गया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ये आपके दिमाग का खेल है। वो बेचारे अपनी जिंदगी में अपने शहर में पता नहीं कर भी रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके दिमाग ने बना लिया है। करेक्ट? क्योंकि दिमाग ने कॉन्सेप्ट बना लिया तो दिमाग वहां उलझ गया है। अब उसको वो वहां फंस गया, अटक गया। जब मुझे दिख गया कि भाई उसका अपना जीवन है, जो मेरे पास है वो उसके पास नहीं, जो उसके पास है मेरे पास नहीं है। करेक्ट? इतना सिंपल है। जो मुझे चाहिए वो इम्पोर्टेंट है ना। मेरा जीवन मेरे लिए है। अगर मुझे शांति और सुकून चाहिए तो मैं कम करके खुश हूं। लेकिन किसी को नहीं चाहिए, किसी को उत्तेजना चाहिए, किसी को एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए, प्लेजर चाहिए, तो वो 10 चीजें कर रहा है। मैं 2 चीजें करता हूँ जीवन में, क्योंकि मेरी कॉलिंग या मेरे को शांति या सुकून अपने जीवन में चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है? चाहिए तो शांति और सुकून, लेकिन जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और 10 चीजें करते हैं जहां पे शांति सुकून छिनता और छिनेगा ही छिनेगा, तो फंस गए। तभी तो पूछ रहा हूं कि चाहिए क्या जीवन में? चाहिए आजादी, लेकिन घुस जाते हैं कैसे रिलेशनशिप में जहां पे हर इंसान आपको डोमिनेट करना चाहता, आपको बंधनों में बांधना चाहता, तो फंस गए फिर। क्योंकि कुछ थ्रिल मिल रहा था उससे, कुछ प्लेजर मिल रहा था, कुछ आदान प्रदान हो रहा था किसी भी चीज का। ऐसा नो, बस इतना ही सिंपल है। क्या चाहिए जीवन से? आजादी चाहिए, शांति चाहिए, या प्लेजर चाहिए? जो भी चीज प्लेजर देगी वो कहीं ना कहीं आपको बांध भी तो देगी। प्लेजर में बंधते हो या पेन में बंधते हो? प्लेजर ही तो बांधता है। प्लेजर ही तो बांधेगा, और क्या बांधेगा? एक रिलेशनशिप में हाइपोथेटिकली जब आगे बढ़ते हैं तो प्लेजर मिल रहा होता है, तभी तो आगे बढ़ते हैं। पेन मिल रहा होगा तो आगे बढ़ेंगे उस रिश्ते में। प्लेजर मिलेगा तो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझ में आता है कि शायद ये हो सकता है बंधन हो किसी प्रकार का। 1 साल के बाद समझ में आता है इसने तो बांध ही लिया सब जगह से, तो इसने तो दोस्तों से भी कट ऑफ करवा दिया, इसने तो भाई बहनों से कट ऑफ करवा दिया, इसने कहा इससे बात मत करो, इसने कहा उससे बात ना करो, क्योंकि प्लेजर मिल रहा था। हम आगे बढ़ते चले गए, वो लालच आगे बढ़ाता चला गया। फिर हमें लगा अरे अरे अरे, हम तो वो चूहे की तरह कैद हो गए पिंजरे में, जहां पे हमारे अलावा कोई और है ही नहीं, और बस हमें रोटी मिलती है बस। अगर पहले पहले दिन में पेन हो जाती, सफरिंग हो जाती, तो अंदर घुसते ट्रैप में। प्लेजर ही तो है। चाहे वो कोई भी प्लेजर हो सकता है, चाहे वो सेक्सुअल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, किसी भी प्रकार का, जिसे हम हैप्पीनेस कह लेते हैं। मैं बड़ा हैप्पी हूं इसके साथ। हैप्पीनेस नहीं है वो फ्लीटिंग प्लेजर है। हैप्पीनेस किसी को नहीं चाहिए होती। एट द एंड ऑफ द डे ऑल एवरीवन आउट हियर इज लुकिंग फॉर पीस। सुकून चाहिए। चाहे घर में जिसके साथ रहते हैं 24 घंटे वो हंसाता रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं आई नीड समवन हु हैज सेंस ऑफ ह्यूमर। कॉमेडियन से शादी कर लो। अब वो कॉमेडियन जो है, जो 2 घंटे स्टेज पे कॉमेडी कर रहा है, क्या वो घर में हंसाता रहता है आपको सारा दिन? हंसाता रहता है क्या वो? तो किस तरह की हमने छवि बना रखी है? आई नीड समवन हु हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। रबिश। यू आर गेटिंग इनटू अ ट्रैप। जो कॉमेडी कर रहा है उसका प्रोफेशन है, वो गिग्स लिखता है, वो जोक्स लिखता है, क्योंकि वहां से पैसे मिलते हैं, उसका घर चलता है। क्या सारा दिन बैठ के कॉमेडी करता रहता है? सर लेकिन उसको क्या कुछ लोग चाहिए? होते हैं ना, बहुत जोवियल होते हैं, एक मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। उसको क्या चाहिए? उसको भी तो चाहिए ना, घर पे आए जिसके साथ बैठे उसके साथ सुकून भी तो हो, कि जिसके साथ साइलेंस में भी बैठ सको, ना वो आपको डिस्टर्ब करे ना आप उसको डिस्टर्ब करो, और ऐसा लगे ना कि कांस्टेंट अटेंशन सीकिंग चाहिए।
जिन लोगों की जोवियल बात करो ना, आधे से ज्यादा जोवियल लोग अटेंशन सीकर होते हैं। वो जोवियल होते नहीं, वो जोवियल दिखाते भी हैं क्योंकि अटेंशन मिलती है उसमें। जब कोई हंसता है आपके जोक पे तो क्या अच्छा लगता नहीं ईगो को? सिंपल है। तो समझिए, देखिए सत्य को, सच को कि हमें चाहिए क्या। तो जब ये क्लैरिटी हो जाती है, अब जब ये क्लैरिटी हो गई कि नहीं यार एक्चुअली सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ चाहिए नहीं होता, ये हमारी मनगढ़ंत कहानी है, हमने 10 जगह से सुन लिया, एनवायरमेंट ने डाल दिया, कंडीशनिंग ने डाल दिया, सोसाइटी ने डाल दिया, तो हम फंस गए। 10 लोग आसपास बात करते हैं, 10 लड़कियां आसपास बात करती हैं एक दूसरे के साथ में, यार ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, इसको बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। पता लगा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बस 15 मिनट के लिए, उसके बाद घर में वो झगड़ रहा है सबसे। जब 24 घंटे साथ में बिठाओगे तो सारी धज्जियां उड़ जाती हैं, फिर लगता है अरे यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई जीवन की, क्योंकि देखा ही नहीं सत्य और पता ही नहीं था कि चाहिए क्या। 10 लोगों ने कहा तो हमें भी वही चाहिए। हमें क्या चाहिए? अगर स्वयं में एक आग लगी हुई है तो आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए होता है या फिर उसके अंदर केरोसिन ऑयल डालना होता है? क्या सुकून पानी का काम करता है, आजादी पानी का काम करती है, केरोसिन ऑयल का काम करती है? सोचो, अगर इतनी मतलब आजादी तो हर इंसान को चाहिए होती है, अगर नहीं चाहिए होती तो कोविड में तो अपने परिवार के साथ नहीं रह पाए 20 दिन लोग। तो चाहिए तो आजादी, चाहिए तो उन्मुक्तता, चाहिए तो मुक्ति, चाहिए तो शांति, चाहिए तो सुकून। 20 दिन तो रहा नहीं गया आप लोगों से अपने परिवार के साथ, उसमें तो झगड़े हो रहे थे। बस ये हो रहा था किसी तरह ये लोग बाहर निकले ताकि हम भी सुकून से रह सकें और ये भी सुकून से रह सकें। यस और नो? दैट्स द goal. So get closer to the truth and see the truth, feel the truth, embed it in your heart and live your life in utter honesty with yourself. That's it. Not with others, with yourself. Simple, okay? Thank you, Shweta ji. Okay जी, क्विकली समय काफी हो गया है, मेरे को जाना भी है। रूपाली जी, then we come to Juhi जी, और किसके हाथ खड़े हैं? दिशा एंड हर्षित। ओके, यस बोलिए। My question is related to acceptance. मेरा फर्स्ट सेशन था आपका मई में, तभी पहला सवाल मेरा एक्सेप्टेंस रिलेटेड ही था, हाउ टू एक्सेप्ट द डेथ ऑफ योर डियर वन, एंड आपने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया, तो वो करके मैंने आगे मूव ऑन करना शुरू कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है, यू डेस्परेटली नीड दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, कि अगर वो होते तो मतलब तब ये एक्सेप्टेंस बहुत कमजोर पड़ जाता है कि वो नहीं है। तो हाउ टू टैकल सच सिचुएशन, बिकॉज खुद को बहुत स्ट्रांग बनाने की हम कोशिश करते हैं, खुद को दूसरी जगह बिजी करने की भी कोशिश करते हैं कि कहीं से तो एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है हमें मूव ऑन होना है, पर बार बार ये सिचुएशंस अराइज हो जाते हैं कि आप नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि वो पर्सन नहीं है, आपको बहुत खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि आप क्यों पीछे रह गए। तो मतलब आपके साथ जाना था? नहीं, ऐसे नहीं है, मतलब है, होता है कभी कभी कि नहीं एक्सेप्ट कर पाती है। तो ये सवाल का भी जवाब चाहिए, और आई वांट यू टू टेक अ सेशन स्पेशली एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रीफ, एक्सेप्टेंस ऑफ द डेथ, तो अगर पॉसिबल है। सेशन की जरूरत नहीं है, इस पे सेशन की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसी बात समझनी पड़ेगी, जिस बात की आप बात कर रहे हैं ना, ये सही है। कभी कभी हम कमजोर पड़ जाएंगे, कभी कभी पड़ेंगे। कभी कभी मैं भी अपने डैड की डेथ को रोके मतलब लेकर आई ऑल्सो क्राई, आई ऑल्सो फील कि आई विश ही वुड हैव बीन हियर। अगर वो होते तो शायद, पता है क्या विश कर रहे हैं हम? विश ये करते हैं कि अगर वो होते तो हमारी परेशानी खत्म हो जाती जीवन की। हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर भी किसी की मृत्यु का मतलब है उनके जाने से जो वैक्यूम हमारे अंदर हो रहा है उसको लेकर चिंतित है, उनकी मृत्यु से चिंतित नहीं है। उनके जाने से जो हम कमजोर पड़ गए हैं उससे चिंतित है। उनके जाने से जो स्ट्रेंथ हमें मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही है, हम कमजोरी महसूस कर रहे हैं, इसलिए चिंतित है। हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। और ये कभी कभी जायज है, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इतनी सारी जीवन की परिकाष्ठाएं हैं, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, क्या करें।
बहुत बारी हम खुद को मजबूत करके आगे बढ़ जाते हैं, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होंगे 100 में से 5 बारी, 10 बारी, 15 बारी जहां हम कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस बचती नहीं यहाँ पे। चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, जिसके भी अर्थ कर दिया, दादा दादी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दादा दादी की मृत्यु को अभी तक नहीं भूल पाए हैं। करेक्ट? क्योंकि उनके दादी, उनके दादाजी उनको स्ट्रेंथ देते थे। अब उनको लग रहा है उनका कोई है नहीं। तो इट्स ओके, दिस विल हैपन एट टाइम्स, बट इट कैन हैपन ओनली एट टाइम्स। इफ इट इज हैपनिंग फ्रीक्वेंटली, दैट बेसिकली मीन्स आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, आप अभी भी वहीं अटके पड़े हो। अगर ये कभी कभार हो रहा है तो इट्स ओके, इट इज एब्सोल्युटली ओके। धीरे धीरे टाइम के साथ चीजें अपने आप छटती हैं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, अपने आप क्लेंजिंग होगी, अपने आप चीजें छूटती चली जाएंगी। और जहां तक सेशन की बात थी, इस ग्रीफ की बात थी, इस एक्सेप्टेंस की बात थी, मैं इसलिए नहीं इस पे कोई सेशन बनता, क्योंकि इस बात को ना बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा कि ये जीवन का हिस्सा है। दो लोगों की मृत्यु साथ में नहीं हो सकती। दो लोगों की मृत्यु अपने आप अलग अलग समय पर ही होगी। उसको बर्दाश्त करना मुश्किल है, आई वोंट डिनाई दैट। मैं ये नहीं कह सकता कि बर्दाश्त करना आसान है। जब किसी के साथ जुड़ाव है, वो इंसान सेपरेट होगा किसी भी फॉर्म में, तो दर्द तो होगा ही होगा। दो कागज अगर चिपके हुए हैं दूसरे के साथ फेविकोल के मजबूत जोड़ से, जब उनको थोड़ा सा अलग करोगे तो वहां पे फटेंगे कागज, थोड़ा सा तंग करेंगे एक दूसरे को, वो दर्द और पेन होगा ही होगा। वो जायज है, वो होगा, क्योंकि जब जुड़ाव होगा, लगाव होगा, तो दर्द भी होगा। बट वो धीरे 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 अपने आप छटता शुरू हो जाता है। अकेले तो जीवन कटेगा ही कटेगा। फिर भी मुझे लगता है हमें हम साथी मिल ही जाता है कोई ना कोई। मैं ये भी कह देता हूँ आपको सच, हमें ऐसा लगता है कि ये जीवन अकेले कटेगा किसी की मृत्यु के बाद, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जितना मैंने जीवन को देखा और समझा, कोई ना कोई आ जाएगा, किसी न किसी फॉर्म में आएगा। वैसा रिश्ता नहीं होगा, अलग प्रकार का रिश्ता होगा। कोई दोस्त बन के आएगा, कोई बड़ा भाई बन के आएगा, कोई फादर बन के आ जाएगा, कोई मदर बन के आ जाएगा, कोई बेस्ट फ्रेंड बन के आ जाएगा, कोई स्ट्रेंजर बन के आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। वो कमी पूरी नहीं करेगा, लेकिन कुछ और जीवन में नया लेकर आ जाएगा आपके। वो ऐसा ही होगा, ये हर किसी के साथ होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब सेम है सबके लिए। मेरे जीवन में भी जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, तो कोई आ गया जिनको आज मैं बड़े पापा कहता हूँ, मिरेकल मैन, फॉर मी ही इज अ मिरेकल मैन। आ गए और उन्होंने बहुत सारी चीजें फिल कर दी मेरे अंदर, बहुत सारी चीजों को समझा दिया, बहुत सारी चीजों से वाकिफ करवा दिया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखा उनसे। आज भी कितने साल हो गए, आज 9 साल हो गए उनके साथ रिश्ता है, जिनको मैं जानता भी नहीं था मेरे पापा की मृत्यु से पहले। आप समझे? यू जस्ट बी ओपन टुवर्ड्स लाइफ, पीपल विल कम। द प्रॉब्लम इज जब हम अटक जाते हैं कि वही चाहिए। I'm saying if you want strength, you can get strength in any form. This coming to this session is a strength in some form. Yes or no? Why do we get stuck to one person who was giving us the strength? Strength has so many mediums. Courage has so many mediums. चेहरे पे मत जाओ, कोर पे जाओ। जिस दिन मुझे समझ में आ गया था, थैंक गॉड मैं जागृत था, and I could accept and was open to my बड़े पापा. He wanted to come close. He wanted to form a bond with me. I needed to be open as well. If I wouldn't have been open, I would have said कि यार ये तो मेरे पापा है नहीं. Correct? He's not my father, which is true. He's not my biological father, but he is my बड़े पापा. और पापा कह लो, बड़े पापा कह लो, नाम तो कुछ भी, नाम में तो वैसे भी कुछ नहीं रखा है, लेबल्स है सब बेकार के, वो तो दिमाग को बस एक सेटिस्फाई करने के लिए है। जिनको मैं पापा की मृत्यु से पहले जानता भी नहीं था, आज वो मेरे इतने करीब हैं। मैं दूसरे शहर में, वो दिल्ली में है, लेकिन फिर भी आई थिंक somebody must have met. कोई मिला है? चेतना जी आप मिली थी जब आई थी, जब हम सेशंस किए थे घर पे? नहीं, ओके, खैर। So just be open to new form of life, open to the core. That's more important. बाकी कुछ नहीं. Okay. Thank you. Gratitude. Thank you. Okay, Juhi ji, quickly, we have another 5-10 minutes. I have to leave. Okay.
Yes, sir. Thank you for taking me, sir. First of all, I like to say that today I have completed 1 year with this 5M transformation, and I have been doing it consistently, except for very few Sundays. And last year I was on a journey of creating a new me, and I think I have been updated to version, as you said, that we are having different versions. So now my perception of life is also changed, and I am a new version myself. How nice. And I'm very happy and proud to see that. thank you so much, sir. And sir, the reason is you, because you illuminate that soothing light and that purifies us. So I'm very, very thankful to you. First of all, sir, I'm really thankful to you. And my question is not related to today's session, sir, but One second. yes, sir. I don't illuminate anything. Sir, you do, because you have only pushed to this thing, because earlier I was very different person, and now I can see myself in a very new way. It's all because of the application of whatever you've learned, absorbed and observed. Simple. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. मैं किसी प्रकार का क्रेडिट ले नहीं सकता, तो वो गलत हो जाएगा. अगर समर्पित है तो सब चीजें ईश्वर को समर्पित है. जहां से कोई चीज आती है और वहीं पे चली जाती है. सिंपल. आप बोलिए. Yes, sir. And sir, one more thing, sir. मैंने गोपी जी को मेरी poems की PDF भेजी है. I wanted you to read all that my work which I have written, and it is published. So, sir, अगर आप थोड़ा सा, if you get some time to read it. I will read it. I'm glad that you told me, because I will inform Gopi ji after the session immediately. That send it to me. Since long I have sent her poetry and one short article which I have written, which I want you to read and give me the feedback. It will mean a lot to me. I'm saying Gopi ji भूल गई होंगी. Probably, I think so. I'll Yes. send her. Please send her in also, and I'll also tell her. Yes, sir, definitely. Yes, sir. And sir, my question is like, sir, what is sixth sense and how it works? Sixth sense. कर तो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा. Can we do it in the Q&A sessions? Yes, sir. Yes, sir. मैं ऊपर से बता देता हूँ. Sixth sense बस क्या है? Sixth sense. I think sixth sense सिर्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है. अगर एक शब्द में कहा जाए, एक अवेयरनेस हो जाती है हमें कुछ दिख जाता है जो बाकियों को क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आंख बंद है. बड़ा सिंपल है. चलो सिंपल कर देते हैं. अगर मेरी आंख खुली है तो मुझे कुछ दिख रहा है, लेकिन मेरी अगर आंख बंद है तो सामने कुछ नहीं दिख रहा. ऐसे होता है ना. अगर मेरी आंख खुली है तो मैं आपको देख सकता हूँ, अगर मेरी आंखें बंद है तो मैं देख नहीं सकता ना आपको. अगर मेरे सारे सेंसेशंस क्लोज हैं तो ब्रह्मांड क्लोज हो जाता है. अगर मेरे सारे सेंसेशंस ओपन हो जाते हैं तो ब्रह्मांड के अंदर कुछ दिख जाता है. ऐसे ही होता. सेंस खुल जाती है, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस खुल जाती है, तो आपको वो सब दिखता है जो बाकी सबको नहीं दिख पा रहा, क्योंकि उनकी आंखें या बाकी इंद्रियां क्लोज्ड हैं, उनकी कॉन्शियसनेस क्लोज्ड है. So the moment your consciousness rises and it elevates, the moment your awareness rises, right? जब आपको ये थोड़ी सी अवेयरनेस जागृत हो जाती है तो आपको वो सब दिखना शुरू हो जाता है जो बाकी को नहीं दिखता, क्योंकि अब आपके अंदर कुछ ऐसा जागृत हो गया है जो कुछ नॉर्मल चीजों से परे देख सकता है, नॉर्मल चीजों से परे महसूस कर सकता है. अगर हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे कहते हैं इसकी वाइब ठीक नहीं है, तो इसका मतलब सिक्स सेंस ही तो है. वो वाइब क्या दिख रही थी आपको? वो वाइब सुनाई दे रही थी? वो वाइब टेस्ट कर सकते थे, टच कर सकते थे, फील कर सकते थे? तो कुछ नहीं था ना. वो आपको कुछ महसूस हुआ. सॉरी नहीं, टेस्ट कर सकते थे. जो भी 5 सेंसेस है हमारे, टेस्ट करना, टच करना. वाइब को टच नहीं कर सकते, वाइब को टेस्ट नहीं कर सकते, वाइब को स्मेल नहीं कर सकते, वाइब को सुन नहीं सकते, वाइब को देख नहीं सकते. लेकिन हम कहते हैं कि वाइब्रेशंस ठीक नहीं है. वाइब्रेशंस क्या है? मतलब कुछ सिक्स सेंस, कुछ महसूसियत जो पांचों इंद्रियों से परे है. करेक्ट. जो पांच इंद्रियों से परे है वो छठा, उससे हमने सिक्स सेंस का नाम दे दिया है. वो सिक्स सेंस भी नहीं कहते, वो हमने क्योंकि हमें ना हमारे दिमाग को ना नाम देने की आदत है हर चीज को. हम हर चीज को लेबल करना चाहते हैं, उसके बिना हम समझ नहीं पाते. ये नाटक करता है तो ये कलाकार है, ये कागज पे कुछ करता रहता है तो ये अकाउंटेंट है. आप समझे? ये बैट बॉल के साथ खेलता रहता है, क्रिकेटर है. हमें नाम देना है, वो ब्रह्मांड चलाने के लिए जरूरी है बस वो. लेकिन हम जितने नाम देते हैं उतना उसमें फंस जाते हैं. क्योंकि फिर हमें हर चीज का नाम जानना है, तो हमने एक टर्म बना दी सिक्स सेंस. अब ये नहीं पता सिक्स सेंस होती क्या. हो सकता है सेवंथ सेंस भी हो सकता है, एट्थ हो सकता है. कॉन्शियसनेस जब जागृत हो जाए तो 11th सेंस हो जाए कुछ.
यस और नो? बहुत सारे Yes, लोगों की इतनी कॉन्शियसनेस राइज हो जाती है जो वो अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, वो कुछ ऐसा महसूस कर लेते हैं, देख लेते हैं जो आप शायद अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो उनका तो 8th 9th 10th 11th 12th 13 सेंस भी हो सकता है, but because the habit of labeling, so do not label. It's something to do with awareness and consciousness. When it gets slightly elevated, when it gets open, elevated भी नहीं कहूंगा, फिर गलत शब्द हो जाता है, हमें लगता है एलिवेशन ये कुछ बड़ी आध्यात्मिक बात हो रही है। आंखों का खुलना प्रॉपरली, कानों का खुलना प्रॉपरली, नाक का खुलना प्रॉपरली, जबान का टेस्ट करना प्रॉपरली। मतलब खाने के साथ आप 15 मिनट बैठ जाओगे तो जो टेस्ट उस समय आएगा वो टीवी देखते समय नहीं आता ना। टीवी देखते समय जब खाना खाते हैं और सिर्फ जब खाना खाते हैं तो क्या हमारे टेस्ट बड्स खुल नहीं जाते, क्योंकि पूरा ध्यान खाने पर है। करेक्ट? बस इतना ही सिंपल है। जब थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो गौर से देखते हो, लेकिन जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे टीवी के आगे, लैपटॉप के आगे देखते हो तब उतने ध्यान से देख पाते हो फिल्म? नहीं हो पाता ना, क्योंकि घंटी बजती है, कोई आता है कोई जाता है, खाना रख ले। जब थिएटर में हो तो कोई चॉइस ही नहीं बचती, सब जगह काला पर्दा लगा हुआ और आपको देखना है, फोकस पूरा, अटेंशन पूरा, तो कुछ ऐसा दिखता है जो उसी फिल्म को जब आप ओटीटी पे देखोगे या लैपटॉप पे देखोगे तो नहीं दिखेगा। यस और नो? yes, sir, yes. इतना ही सिंपल है। तो क्या आप कुछ ज्यादा देख रहे हो, कुछ ज्यादा खुल रहा है, सब खुलना इंद्रियों का, अपने आप में सिक्स सेंस अवेयरनेस। ओके, Yes, sir. Thank you so much, sir. मोस्ट वेलकम, थैंक यू। हाँ जी चोपड़ा जी, आखिरी सवाल। आप आई हैं सेशन में तो सवाल तो होगा, तो मैं जवाब दे देता हूँ, देन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। ओके, क्विकली। थैंक यू सर। सर जैसे बोला एक्सेप्टेंस आती है जब आप अपने आप को पहले पहचानोगे तभी तो एक्सेप्ट करोगे, राइट? तो अपने आप को पहचानना मतलब अपनी सच्चाई को पहचानना कि आपके अंदर क्या डर है, क्या चीज है जो आपको अटका रहा है। तो आप एक जर्नी पे जाते हो कि ठीक है, आई वांट टू सी, आई वांट टू नो ये क्या है जो बार बार अटका देता है। आप उस जर्नी पे जा रहे हो, आप वो सब करने लगते हो जिससे शायद आप क्लींस हो सको। 3 मंथ्स 4 मंथ्स होते हैं, आपको कुछ दिखना शुरू नहीं होता, थोड़ा थोड़ा हट रहा होता है बट कुछ इवेंचुअली कुछ बड़ा दिखना शुरू नहीं होता। फिर आप बिखर जाते हो, फिर आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, स्टिल इट्स नॉट क्लैरिफाइंग। वो जो छूट जाता है वो क्यों छूट जाता है, वो क्यों नहीं हम और क्या देखना है आपको? कुछ है नहीं देखने के लिए अंदर, कुछ है नहीं देखने के लिए अंदर। क्या देखोगे अपने अंदर? हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना। सुनो कि कुछ हाँ, कुछ अंदर दिखेगा नहीं, कुछ अंदर बदलाव तो बाहर ही दिखता है, बदलाव एक्शंस में दिखता है। अगर हम बदलाव की बात कर रहे हैं, हो क्या रहा है, मैं समझ रहा हूँ आप कह रहे हो। आप कह रहे हो कि हमने बड़ी कोशिश की खुद को जानने की, खुद को समझने की, अपने डरों को जानने की, सब चीजें करने की। जानना एक प्रतीत है, जानने के बाद क्या उस पर कर्म करना और उस पर अमल करना वो भी तो जरूरी है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब वो डर दोबारा वापस आने की कोशिश करेगा, वो पैटर्न है। देखो समझो, ये सारी चीजें, सारे डर, सारे एक्सक्यूजेस, सारे झूठ, सारे कहानियां बड़े पैटर्न्स में चलते हैं, साइक्लिकल पैटर्न्स, क्योंकि इतने सालों की है ना। तो वो टूटेंगे छटेंगे एक दिन के अंदर तो नहीं, वो टाइम लगता है। बट सिर्फ इतना ही करना होता है कि अगर मेरे को समझ में आ गया कि मुझे कॉकरोच से डर लगता है, तो अगली बार जब कॉकरोच आता है मेरे घर के अंदर, तो क्या मैं दोबारा डर रहा हूँ या डर रही हूँ, या मैं उस कॉकरोच को देख रहा हूँ और उसके साथ बैठा हूँ और उसकी आंख में आंख डाल के देख रहा हूँ कि क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। आप लेकिन समझे? वो डर अंदर है तो वो देख ही नहीं पा रहे हो ना आप कॉकरोच को, वो आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। वो डर जो आपने पहचान लिया कि ये डर है, इस डर का सामना तो आपको ही करना पड़ेगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन क्या होता है? जब हम कहते हैं कि किसी चीज का इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन है, तो उसका मतलब ही तो ये ना कि जो है सामने देखो। कि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट कहीं से आ गया बचपन में कॉन्सेप्ट चला गया दिमाग में कि यार कॉकरोचेस हैज 2 टेंटिकल्स एंड दे आर 2 एंटीनास एंड रेड कलर का होता है और ब्लैक कलर का होता है, उड़ता है तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया है। करेक्ट? तब आप छोटे थे तो आपको डर लग रहा था, आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन आज आप फिजिकली स्ट्रांग हो, आज आप कॉकरोच को देखते हो तो आपको लगता है कि यार इतना तो डर नहीं सकते थे जितना डर लग रहा था दिमाग में। डर दिमाग में लगता है, ट्रूथ में नहीं लगता।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ट्रूथ आपके सामने है, सच आपके सामने है, लेकिन हम जो जीवन देखते हैं ना वो इस लेंस से देखते हैं जो अटका हुआ दिमाग है, जिसमें कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे, और वो कॉन्सेप्ट्स पास्ट के हैं, पैटर्न्स के हैं, साइक्लिकल हैं, सब चीजें हैं। इसलिए जब हम सच की बात कर रहे थे तो मैं कह रहा था कि सच को ना कुछ मत करो, कुछ मत देखो, बस सच को अपने अंदर जागृत करते जाओ। मतलब सच को अपने अंदर एम्बेड कर लो। रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ सच बोलना, सच सुनना, सच कहना, बस इतना ही कर लो 15 दिन, तो समझ में आ जाएगा। किसी प्रकार का कोई झूठ मत बोलो, किसी प्रकार की कोई कहानी नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ पहचानने की भी स्वयं को जरूरत नहीं है आपको। डोंट गेट इनटू अ कंफ्यूजन मोड, जस्ट सिंपल simple simple see things as it is। see things as it is का मतलब होता है don't see things from the past perception। कि अगर किसी ने धोखा दे दिया है, वो सामने खड़ा हो गया, तो ये मतलब नहीं है कि आज भी वो धोखा देगा। हो सकता है इस 6 साल के बीच में उससे पश्चाताप हो गया, हो सकता है वो बदल गया, हो सकता है इंसान अलग हो। see things as it is। मुश्किल होगा, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि दिमाग कॉन्सेप्ट में अटका पड़ा ना। दिमाग तो कहेगा नहीं यार इसने तो धोखा दिया था तो 100% धोखा देगा, इसलिए लोगों को प्रॉब्लम होती है। एक से रिश्ता टूटता है, एक धोखा देता है तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया ही धोखा देगी। यस और नो? कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को ड्रॉप कर दो कुछ टाइम के लिए। कुछ नहीं खोजना, कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं करना है, जीवन सिंप्लीफाइड तरीके से बिताना है बस, राइट? उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका सच है। अभी कुछ मत जानो, कुछ नहीं पहचानो, क्योंकि जब सत्य अपने अंदर आ जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या सच है, क्या झूठ है, क्या पहचानना है, क्या नहीं पहचानना। और आप भी तो बदलाव हो, हर समय बदलते ही तो रहोगे। एक समय था आपके भीतर झूठ थे, आज एक समय आपके भीतर सच है, तो बदलाव हो गया। तो हु एम आई भी तो बदल रहा है, राइट? हु एम आई भी तो बदल रहा है ना। हु एम आई कौन सा स्टैटिक है? हु एम आई आपको अपने करीब लेके जा रहा है कि यार बचपन में मैं सच ही बोलता था, फिर पता नहीं 10 जगह से किसी की मार पड़ी, किसी ने थप्पड़ मारे, किसी ने लालच दिया, किसी ने ग्रीड दिया, किसी ने चॉकलेट दी, किसी ने पेन दिया, तो मेरे को लगा ये सब मैं झूठ बोल के ये सब हासिल कर सकता हूँ, तो फंस गए। तो इट्स गोइंग बैक टू योर ओरिजिनल सेल्फ, इसलिए कहते हैं कमिंग क्लोजर टू योर सेल्फ। सिंपल कर दो बस। लेट ट्रूथ बी अ पार्ट ऑफ यू, लेट नो प्रोजेक्टेड इमेज बी अ पार्ट ऑफ यू, लेट ट्रूथ एंड रियलिटी बी अ पार्ट ऑफ यू। See things as it is, view things as it is, as it is. Don't judge a book by its cover। पता नहीं 15वें पेज पे 16वें पेज पे ऐसा कुछ लिखा हो जो आपका जीवन पलट दे, लेकिन हमें लगता है कवर ही खराब है तो हम खरीदेंगे नहीं। आप समझे? फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ बुक फ्रॉम ओशो कॉल्ड फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। बहुत सारे लोगों ने अपने घर में नहीं रखी होगी, लेकिन what we do is judging the book by its cover। पता नहीं अंदर कौन सी बात लिखी है जो सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जा सकती है। Yes or no? View things बुक as का नाम एक बार फिर से बताओगे? From sex to super consciousness, कुछ है, संभोग से समाधि तक, उसका हिंदी में ओशो जी की किताब है। आप समझे? All I'm trying to say is don't judge book by its cover, don't put anything। Judgment कहाँ से? पास्ट से है। पास्ट क्या? साइक्लिकल पैटर्न। फिर पास्ट के लेंस से जीवन देखेंगे तो फिर प्रेजेंट तो पास्ट ही दिखेगा ना। इतना सिंपल कर दो, सिंपल। Let truth be a part of you in every form and see। अगले हफ्ते मिलते हैं, फिर देखना, बताना अगले हफ्ते में, एक हफ्ते में क्या एक्सपीरियंसेस हुए, सभी बताइएगा। सत्य के ऊपर बात हो गई है, सच को जीवन का हिस्सा बना। अगले हफ्ते इस पर डिस्कशंस करेंगे, ओके? कि आप लोगों ने जीवन में क्या क्या किया। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं बता दूंगा, मुझे भी नहीं पता टॉपिक क्या है, गोपी जी से पूछेंगे। विल ट्राई समथिंग न्यू, कुछ इंटरेस्टिंग। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, sir. बाय, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Bye. Bye, sir. So Thank much. you. Thank you, bye bye।